हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो है हमारा एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंतर्गत हमारा जो सीएचएसएल 2021 की सीरीज चल रही है उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। एक्चुअली एक साथ पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था तो मैंने सोचा फिर इसको मैं पार्ट्स में डालता हूँ। ठीक है, ये अपना पार्ट्स 2 होगा जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हम इस पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन है वो पार्ट 3 के अंदर हम कवर कर लेंगे। देखो टोटल 134 क्वेश्चन है अपने, और सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था अपना 42 शिफ्टों में। इसका मतलब ये है कि एक शिफ्ट में लगभग ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है इससे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो अर्थमेटिक का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर करें। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले उन्हें पार्ट 1 देखना है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। और आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस से मिल भी जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, इसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर है 26। यहाँ पे बोला गया है कि एक टेबल दी गई है जो 5 ईयर में क्या कर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मैंने ईयर को यहाँ पे नीचे लिख दिया जिससे एक स्क्रीन में अपन को दिख जाए। पूछा है क्या है, बोले व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट और लॉस लॉस कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में जो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कितना हुआ है। तो पिछले 3 साल मतलब इनकी बात कर रहा है ये। 10 माइनस 15, माइनस के तो 15 और प्लस का 35, कितना आएगा 20 आएगा, प्लस 20। ठीक है, प्लस 20 मतलब 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है। माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा है एक महिला ने अपना एक ईयरफोन 2000 रुपये में बेचा और सीपी के बराबर उसका लाभ परसेंट था। ठीक है, बोले थे ईयरफोन का क्रय मूल्य कितना है। ओके, ऐसा क्वेश्चन देखो पहले भी प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ओके ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर आपने सब कुछ कर रखा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला था कि 2000 में इसने ईयरफोन बेचा है और जितना इसका जो सीपी है उसके परसेंटेज के इक्वली लाभ हुआ है। ठीक है, लेट्स से कि मैं मान लेता हूँ कि इसका सीपी क्या है, 100x है। ठीक है, एक्स एक वेरिएबल लेके चलते हैं हम जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। सीपी इसका 100x है। अब इस पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 100x परसेंट का ही। ठीक है, तो 100x का 100x परसेंट कैसे निकालोगे, 100x और परसेंटेज के लिए 100 का भाग। ठीक है, तो एक 100 से तो 100 कट जाएगा अपना, तो ये कितना बचेगा, 100 आएगा और x गुणा x, एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एसपी कितना हो गया, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं। कॉस्ट प्राइस में जितना लाभ होता है उसी को तो अपन विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो ये सीपी अपना कितना था, 100x, और एस जो प्रॉफिट है वो है 100x स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से मैं 100 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा अपना, 100 के साथ x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 100x यहाँ से कॉमन ले रहे हैं तो अंदर यहाँ से तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से 100 ले लिया और x कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचेगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितने दी गई है, 2000 रुपये। जो एसपी तो है ये 2000 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से देखो अपन को अब x निकालना है। अब हम द्विघात नहीं बनाएंगे, वैसे ही बना के देखते हैं बन जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अपना क्या रिजल्ट आया है, x इंटू 1 प्लस एक्स, ये इक्वल आया है। एक मिनट, 2 जीरो कटी थी ना, अभी 20 बचेगा अपने पास, 20। देखो आप नॉर्मली समझ रहे हो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 गुणा 5। ठीक है, अगर मान लो x 4 है तो 1 प्लस एक्स कितना होगा, 5 होगा। तो 4 गुणा 5 बराबर ये 4 गुणा 5 यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो x है अपना 4 निकल के आ गया। अब जब अगर x 4 है तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 गुणा 4, 400। हमसे यही पूछा था कि सीपी क्या होगा, जो कि 400 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना, समझने में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 28 है अपना। बोल रहा है कि एक लैपटॉप है जिसका मार्क प्राइस है वो क्या है, 50,000 है, 50,000 रुपये है। एक दुकानदार अपने कस्टमर्स को क्या देता है, छूट देता है, और ये छूट कुछ इस तरीके की है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे ये लगा है, ये अपना इंग्लिश वाला है, ये फिर हिंदी वाला है। 10% ऑफ 10%, यानी ये अलग है ये अलग है, ऐसे 15 ये अलग है। ठीक है, इसको आप सारे को एक साथ मत समझ लेना। तो बोल रहे कस्टमर के लिए कौन सी छूट बेनिफिशियल होगी, तो कस्टमर के लिए कौन सी छूट बेनिफिशियल होगी जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसमें पैसे में दिया है, देखो कितना है अपना, ये 10,000 है। अगर इसको परसेंटेज में मैं निकालना चाहूँ तो 10,000 है छूट कितने पर, 50,000 पर। तो छूट होगी 1/5। 1/5 का मतलब है 20%।
ठीक है। और ये बोल रहा है डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 25%, यानी 25% की छूट। तो ये तो ऑप्शन बाहर हो गया, यहाँ पे 25 की मिल रही है तो इसको क्यों कंसिडर करेंगे। ये है 10 ऑफ 10। देखो ये भी अपना 20 से कम ही आएगा, क्योंकि 10 + 10 -10 गुना 10 और हो जाएगा, ये तो अपना कम आ जाएगा। 25 से तो कम ही आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 15 ऑफ 10 ये भी कम आएगा, क्योंकि देखो अपना डिस्काउंट क्या होता है, A+B - AB/100 ये होता है। ये जो A+B वाली टर्म है ये तो 25 आ जाएगी, लेकिन इसमें से माइनस और होगा कुछ भी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि लेस देन क्या आएगा, ये 25 आएगा। ठीक है, ये 25 से क्या आएगा, कम आएगा। जबकि 25 से ज्यादा छूट, तो 25 तो अपन को पहले ही मिल गई है, तो ये भी, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड डिस्काउंट, तो ऑप्शन नंबर C है वो आ जाएगा अपना। ठीक है, सिंपल था ये। इसके बाद अपना बोल रहा है विच स्कीम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर, यानी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 25 और 25 के दो सक्सेसिव दें तो ओवरऑल छूट कितनी पड़ेगी, 25 + 25 माइनस A+B - AB/100, 25 × 25/100 यही आएगा ना। देखो 25 + 25 तो 50 हो जाएंगे, और 25 25 होते हैं 625, और जिसमें मैं 100 का भाग और दूंगा तो 6.25, 50 में से 6 जाएगा तो 44, और अपना 0.25 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये अपना बचेगा 43.75%। ये डिस्काउंट आ रहा है पहली वाली स्कीम में। तो अगर मैं बात करूँ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 40%, यहाँ पे 40% मिल रहा है, यानी ये पहली वाली से तो कम है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आगे बोल रहा है बाई 1 गेट 1 फ्री। देखो डिस्काउंट परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो एक फ्री मिल रही है, और टोटल एक कितने पर, 2 पर, तो 1/2 मतलब 50%। तो अभी तक तो इसमें ज्यादा मिल रहा है, पहले वाले को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, लास्ट वाले को और देख लेंगे। 30 और 20 की छूट मिल रही है, तो देखो वही वाली बात हो गई है, तो A+B तो अपना 50 ही हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा कुछ, तो ये क्या आएगा, जो 50 से कम आएगा अपना आंसर। ठीक है, और जब 50 की छूट पहले मिल गई है तो इसको कंसिडर हम क्यों करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 है, बाई 1 गेट 1, ये सबसे बढ़िया स्कीम है कस्टमर के लिए, जो कि ऑप्शन 3। और वैसे ऑप्शन A है, पर जो स्कीम 3 है वो अपनी सबसे बेनिफिशियल है। ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि सुधीर है, उसने एक सुधीर क्लेम टू सेल हिज आइटम एट ओनली 8% अबव द कॉस्ट प्रोडक्शन। सुधीर ने अपनी वस्तु के जो CP से 8% पर अधिक बेचने का दावा किया है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो ऐसे एक वेट का यूज करता है, ऐसे तोलने का जो बाट का यूज करता है, जिस पे क्या लिखा है 750 ग्राम लिखा हुआ है, हालांकि वह 720 ग्राम में देता है। कहने का मतलब यह है कि ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला अपना क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि जो सुधीर है उसने टोटल कितना प्रॉफिट है वो अर्जित किया है। ओके, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि CP से 8% अधिक पे बेच रहा है, तो 8% कितना होता है अपना, 4% 1/25 होता है, 8% 2/25 हो जाएगा। यानी अगर मैं CP से SP की बात करूं, तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो पहला वाला रेशियो कितना आ जाएगा, 25 पर 2 का लाभ, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना 27। देखो अभी इसी वीडियो में हमारा एक पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कि जब वेट का आता है ना, तो वेट का निकालो पहले। तो वेट का रेशियो क्या आएगा, 750 ग्राम से 720 तोल रहा है, ये तो वेट का है। अगर मेरे को प्राइस का निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट है लॉस तो प्राइस पे निकलेगा, तो इसका जस्ट रिवर्स करना है अपन को। तो 7 से 20 से 750, 0 से 0 कट जाएगा, और आई थिंक 3 से ये कट जाएगा। कितने टाइम कटेगा, अरे यार 3 दूनी 6 और 1 12, वही 24 टाइम ही तो कट जाएगा, और ये 25 टाइम, तो एक तो ये आ जाएगा अपना 24 25। ठीक है, अब आपको पता ही है कि रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आमने सामने कोई कट रहा हो तो काट सकते हैं, जैसे कि ये 25 से 25 कट रहा है, और 24 से 27, 24 से 27 से 3 से काट सकता हूँ, 8 से 3 से काट सकता हूँ, 9 से। तो 8 की चीज मैं क्या कर रहा हूँ, 9 में बेच रहा हूँ किसी को, तो लाभ हो रहा है 1 का, कितने पर, 8 पर, और 1/8 आपको पता है 12.5% होता है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज है ना, ये तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, तो इस पे जो प्रॉफिट आ जाएगा, गेन आ जाएगा, दैट इज 12.5%। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इसको डिस्कस करेंगे हम। बोले एक दुकानदार है, एक बोतल पर 15 और 35% की छूट देता है, एक शॉपकीपर 15 एंड 35% के डिस्काउंट देता है एक बोतल पर। यदि बोल रहा है बोतल का जो विक्रय मूल्य है, यानी जो सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 1547। तो बोल रहा है बोतल का जो अंकित मूल्य क्या है, यानी मार्क प्राइस क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे अपने क्या दे रहा है, 15 और 35 के दो डिस्काउंट दे रहा है, या तो आप इसको ओवरऑल निकाल लो कितना आपको डिस्काउंट परसेंट आएगा, या कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, कि किसी को भी कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, वैसे देखो ये भी ना करना चाहे तो भी हम क्या कर सकते हैं,
ठीक है, इससे तो चलो आप कर ही लोगे, मैंने आपको मतलब काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं इसी मेथड पर। ठीक है, ये अपना मेथड वन हो गया। दूसरा अगर आप मेथड टू की बात करें तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। ठीक है, वो भी एक मेथड हो गया इस सवाल के लिए। अगर आप वो भी ना लगाना चाहो और मेथड थ्री कुछ नहीं, अपना जो बेसिक मेथड है आप वो भी लगा सकते हो, तो उससे भी कभी कभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस अपना एमपी है, उस पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं 15% की, तो अपन को तो सेलिंग प्राइस दिया है लास्ट में, तो बेचेंगे कितने में, 85% में। तो 85/100, जिसको मैं काट के लिख रहा हूँ 17/20, इंटू 35% का डिस्काउंट दे दिया, बेचा कितना 65% में, तो 65/100, 5 से काटूंगा तो 13/20। इसकी ही तो वैल्यू अपन को गिवन है, कितनी है, 1547। यहाँ से थोड़ा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिल ही जाएगा हमें। देखो 13 से ये कटेगा, 13 एकम 13, क्योंकि और कुछ है ही नहीं अपने पास, 13 और 17 प्राइम है तो इनसे कटना ही पड़ेगा इसको। 13 एकम 13 बचे 2, 24, और 13 एकम 13 वापस 11, 117 हो गया, 13 नंबर 117। ठीक है, और 17 से नीचे होते हैं 119। यानी मैं ये कह सकता हूँ मार्क प्राइस कितना आएगा अपना, 20 × 20 400, और 400 × 7 2800, तो 2800 ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बेसिक ही ठीक था इस सवाल के लिए तो आई थिंक। इसके बाद है अपना वापस एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आ गया है। ए डिसऑनेस्ट डीलर इज सेलिंग शुगर एट 40 रुपए पर केजी एंड pretending that it is selling at loss of ₹5 per kg but actually give 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, अपना एक बेईमान दुकानदार है जो क्या कर रहा है, 40 रुपए पर किलो के भाव से अपने जो चीनी बेच रहा है, लेकिन वो ये दिखावा करता है कि उसने 5 रुपए पर केजी लॉस पर बेचा है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि वास्तव में क्या होता है कि जो वेट में वो गड़बड़ करता है और 800 ग्राम तोलता है 1 किलो की जगह। तो पूछ रहा है उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो वही अपना एक यूनिवर्सल मेथड है इस सवाल के लिए, दैट इज रेशियो मेथड। ठीक है, मुझे लगता है वही इस सवाल का बेस्ट तरीका है। हालांकि काफी लोग इसको आपको वेट से भी बताएंगे कि 100 ग्राम मान लो, 1000 ग्राम मान लो, पर मुझे लगता है कि शायद अगर अपना परसेंटेज ऐसा हो कि जो आसान हो, तो रेशियो मेथड ही सही है। ठीक है, बाकी आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर आप मेथड फॉलो करोगे ना तो उससे फिर सवाल बना पाओगे, क्योंकि अगर आप नए नए मेथड ट्राई करोगे तो फिर हो सकता है आप क्वेश्चंस में फंस जाओ। क्या हुआ यहाँ पे, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा था और फिर भी वो बोल रहा है कि उसको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, सीपी से अगर मैं एसपी निकालना चाहूँ, तो अगर वो बोल रहा है कि वो 40 के हिसाब से तो बेच रहा है लेकिन उसको 5 का लॉस हो रहा है, यानी सीपी तो फिर 45 रहा होगा, और बेचा कितने में, उसने 40 में बेचा है। ठीक है, क्योंकि 40 में बेचने पर 5 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसका सीपी 45 रहा होगा। ठीक है, इसको फिर क्या हो रहा है, ये अपना 800 ग्राम की जगह 1 kg तोल रहा है, तो देखो वेट का रेशियो कितना आएगा, 800 से 1000। अभी जस्ट पहले ही तो सवाल आया इस मेथड पे ही, 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5 आ गया। लेकिन प्राइस का अगर हम निकालेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 4/5 से 5/4। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, उल्टा लिख दिया रेशियो को। वेट का रेशियो क्या है, वो 1000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है, तो ये डबल जीरो कटेंगे तो ये 5 से 4 आएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस का, या क्योंकि प्रॉफिट का ही निकल जाएगा ना एक तरीके से यहाँ से, तो प्रॉफिट का हो जाएगा 4 से 5, यानी जस्ट वेट है उसका रिवर्स निकालना है, तो 4 से 5 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 4 से 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, काटा पीटी शुरू करते हैं। देखो 5 से ये कट रहा है 9 टाइम, 4 से ये कट रहा है 10 टाइम, तो कितना रेशियो आ गया, 9/10 आ गया। 9 की चीज अगर मैं 10 में बेच रहा हूँ तो एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 9 पर, और 1/9 आपको पता है 11.11% होता है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 11 1/9%। ठीक है, तो एक तो हुआ है प्रॉफिट, लॉस तो हुआ नहीं, और 11 1/9 का है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20% इज 640, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, बोल रहा है कि 20% और 20% की दो छूट देने के बाद एक घड़ी है जिसका जो एसपी है वो 640 है। ठीक है, इसको मैं रेशियो मेथड से बता देता हूँ आपको। देखो 20% होता है 1/5, यानी 5 से मैं 4 में बेच रहा हूँ, वापस फिर दोबारा 5 से 4 दो डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये आएगा 25 से अपना कितना आएगा, 16 आएगा। 5 5 25 और 4 चौके 16। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, ये है घड़ी का विक्रय मूल्य, यानी एसपी गिवन है। ये क्या है अपना सीपी, ये क्या है अपना एसपी। ठीक है, सीपी नहीं सॉरी एमपी है ना, डिस्काउंट दे रहे हैं ना अपन, ये अपना मार्क प्राइस है।
तो देखो 16 की वैल्यू क्वेश्चन में 640 दिया, कितना है 16 चौके 64, 40 गुना है। तो बोल रहा घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, यानी 25 गुणा 40, 25 गुणा 40 हो जाएंगे 1000। 40 से यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100 और एक जीरो और आ जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है ना, आर्टिकल इज सोल्ड 840 आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। 20% और 30% के दो क्रमागत डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल है जिसको 840 में बेचा जाता है। तो बोल रहे हैं जो डिस्काउंट है वो कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ से डिस्काउंट पूछा है अपन से, तो देखो एमपी से अगर मैं आपसे पूछूं एसपी का रेशियो, तो 20% होता है 1/5, 5 पे एक का डिस्काउंट तो 5 से 4। 30% होता है 3/10, कितना होता है 3/10, 10 पे 3 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 10 से 7। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अपना जो मार्क प्राइस है वो कितना आएगा, तो कुछ कट तो रहा नहीं। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और कुछ नहीं कटेगा ना, यानी 5 5 25 और 7 दूनी 14, इतना ही है ना। बोल रहा है कि इतने रुपए में बेचा, यानी जो 14 की वैल्यू है वो 840 है। कितने टाइम हो गया ये, सॉरी ये 840 है, 14 6 की 84, यानी कितने टाइम हो गया, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 60 टाइम। ये 60 टाइम है। बोल रहे डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, डिस्काउंट पूछा है वो भी रुपए में पूछा है। तो एक बात बताओ डिस्काउंट कितने का हुआ, 25 की चीज मैंने 14 में भेज दी, तो डिस्काउंट कितने यूनिट का हुआ, अगर मैं यूनिट में आपसे बात करूँ तो 11 यूनिट का हुआ। तो ये आएगा 11 गुणा 60 की वैल्यू निकालनी, एक यूनिट की वैल्यू 60 है, 11 6 की 66, 660 रुपए में है ये, जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। ओके, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 35 है, बोल रहा था मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज 12% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ a discount is 8% given on the mark price, then gain percentage is what? ओके, देखो यहाँ पे अपना क्या है, मैं मान लेता हूँ कि किसी वस्तु है जिसका सीपी 100 है, जिस पर क्या हो रहा है 12%, 12% एक्स्ट्रा मार्कअप किया जाता है, यानी एमपी को 112 रखा जा रहा है, और फिर डिस्काउंट दे रहे हैं 8% का। ठीक है, तो यहाँ से 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 112 का 8% होता है, देखो 4% 1/25 होता है, 8% होता है 2/25, 25 पे 2 का डिस्काउंट तो कितना आ जाएगा, अगर मैं एसपी की बात करूँ तो 23/25। ठीक है, बोल रहा है कि लाभ क्या होगा, तो लाभ के लिए तो अपन को सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। सीपी कितना है, ये 100 है, और इधर 25 और चले जाएगा, रेशियो ये है 112 इंटू 23। ठीक है, देखो यार अगर अपन को परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 ही रहने देते हैं, यानी इसी से भाग दे देते हैं। पहले तो ये मल्टीप्लाई करना होगा, या पहले भाग दे लो, कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से करूँ, ठीक है इधर कर लेते हैं अपन, 112 को 25 से पहले भाग दे लेते हैं, फिर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है परसेंटेज अपन को जब 100 पे निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अपन 100 ही रहने देते हैं इसको। तो ये आएगा 25 चौके 100, और बचेगा कितना अपना 12, फिर 120 हो जाएगा, फिर वापस 25 चौके 100। ठीक है, देन अपने 20 बचेंगे, और 25 घंटे 200, 4.48 गुणा 23, 23 चौके तो होते हैं 12 में प्लस, अब 23 गुणा ये 0.48 और करना है, तो ये और कर लेते हैं 48 इंटू 23, 3 8 24, 2 कैरी आएंगी है ना, और अपना आएगा 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, 16 और 12 28, 28 और 2 30, 3 कैरी आएगी, 4 दूनी 8 और 3 11, 11.04 और आ जाएगा अपना, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था। तो इस जो रफ वर्क है इसको तो हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, अपना कितना आ गया देखो, 92 और एक 93, 93 और 10 कितना हो जाएगा 103.04। ठीक है, 100 की चीज अगर इतने में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 3.04 का, क्योंकि 100 पे ही तो अपन ने निकाला है, 100 पे तो परसेंटेज होता है, इसलिए मैंने इसको 100 ही रखा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 36, इसको देख लेते हैं। बोला गया है विष्णु सोल्ड 2 आइटम एक्स एंड वाई फॉर 600 ईच। विष्णु है 2 आइटम को सेल करता है 600 रुपये प्रत्येक के हिसाब से। ठीक है, जिसमें से बोल रहा है कि जब एक्स पर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है और वाई पर वो 20% का लॉस कमाता है, तो ऐसे केस आपने पढ़े होंगे। इस केस में क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है अपना लॉस होता है, क्या होता है लॉस होता है, लॉस कितना होता है R²/100%। ठीक है, जब भी एसपी सेम होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो रेशियो से निकाल लो, पर ये चीज पता होनी चाहिए। ओवरऑल होगा लॉस, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। कब, जब सेम परसेंट में इसने प्रॉफिट में बेचा है, सेम परसेंट में लॉस में, मतलब सेम परसेंटेज प्रॉफिट सेम परसेंट लॉस का, और एसपी क्या हो इक्वल हो, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो गेन आने से रहा, लॉस आएगा आर कितना है अपना 20, 20 का स्क्वायर आएगा 400, 400/100, तो ये कितना आ जाएगा 4% आएगा अपना लॉस। ठीक है, 4% लॉस, ऑप्शन नंबर ए है।
बाकी जिसको नहीं समझ आ रहा है रेशो से कर सकते हो, पर ये चीज़ डायरेक्ट पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर इस ऐसा कोई सीपी का केस होता, यही वाला केस, इसमें बोलता कि सीपी इक्वल है, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस बन जाता, क्योंकि सेम प्रॉफिट परसेंट में बेच रहे हैं और सेम में इसको लॉस में बेच रहे हैं, और सीपी सेम रहता तब कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। लेकिन सेम प्रॉफिट में बेच रहे हैं और सेम लॉस में बेच रहे हैं और एस पे इक्वल है, तो उस केस में क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस होता है अपना आर स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, इन फ्यूचर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट याद रखना, हालांकि पता ही है सबको ये चीज़ तो। ओके, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे बोल रहा है कि अंडर सेल ऑफर सुरेश वाज ऑफर 20% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश बट वाज चार्ज 0.5% ऑफ द पार्ट of the mark price paid through a credit card. Okay, if Suresh paid 40% of the mark price in cash and rest through a credit card, what percentage of the mark price was his total final payment? Okay, देखो ऐसा सवाल अभी पहले आया था, उस सवाल में मैंने आपको बोला था कि जो सेकंड अपना केस है उसमें भी उसने टैक्स लिया था। ठीक है, आई थिंक उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कुछ 7,000 कुछ आया था इसी वीडियो के अंदर। बोले एक सेल ऑफर में क्या हो रहा है, सुरेश को अंकित मूल्य पर उस हिस्से पर 20% छूट दे रहे हैं, जिस पर वो क्या करता है, कैश पेमेंट करता है। ठीक है, लेकिन जब अगर वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता है तो जो मार्क प्राइस है उस पर क्या हो रहा है, जितना मतलब पार्ट अपना मार्क प्राइस है उस बचे हुए का, उसका 0.5% इस पर टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, बोले जी सुरेश ने अंकित मूल्य का जो 40% है वो तो क्या है, नगद में भुगतान किया है। लेट्स से कि मान लो कि इसका मार्क प्राइस क्या था, 100 था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 40% कैश में कर रहा है, यानी 40 कैश में पे कर रहा है, तो 60 अपना किस में करेगा, क्रेडिट कार्ड से करेगा। ठीक है, इस 40 के हिस्से पर तो इसको 20% का डिस्काउंट मिला। लास्ट में पूछा गया तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहा है कि टोटल इसका सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है। देखो 40 अपना ये है और 60 अपना ये है, इस 40 पे 20 छूट मिल रही है, तो अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस की तो ये कितना आएगा, 40 पे 20 की छूट तो कितना आएगा, 80% आएगा कि नहीं, और 40 का 80% कितना हो जाएगा, 32, 4 8 32, तो 32 तो ही हो गया। अगर इस 60 हिस्से की मैं बात करूं तो 60 पे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, 0.5% टैक्स लग रहा है। 0.5 का मतलब क्या है, आधा परसेंट यानी 1/2, और परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग और दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, तो ये बेसिकली कितना बच गया, 6/2 से ये 3 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना 3/10 आ गया, मतलब 0.3 आ गया। ठीक है, 0.3 तो आंसर में आना है एक ही ऑप्शन में। देखो अगर मैं पूछूं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि इसने लास्ट में यही पूछा है, क्या पूछा है कि उसका जो अंतिम भुगतान है, यानी टोटल जो सेलिंग प्राइस है, कुल अंकित मूल्य यानी जो मार्क प्राइस है उसका कितना परसेंट है। आपको पता है कि हमने जो एमपी माना था वो 100 माना था, तो अगर हम ये निकाल लेंगे कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो उस पे 100 पे ही तो परसेंट निकलेगा। तो देखो 32 तो अपना ये था, प्लस यहाँ से कितना था, 60 था, लेकिन उस 60 पे कितना टैक्स और लग गया, 0.3 का टैक्स और लग गया, तो 60 और 32 कितना हो गया, 92, और 0.3 और, तो 92.3% आ जाएगा ये। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है डी। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया इसी वीडियो में, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे बोला गया है द मार्क प्राइस ऑफ ए सेल फोन इज 23,000, द शॉपकीपर ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14 and 60%, हाउ मच अप्रोक्सीमेटली डज ए कस्टमर हैव टू पे। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक अपना क्या था, 23,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट था, इसका मार्क प्राइस है, इस पर एक तो इसने 14% का दिया है, एक 16% का डिस्काउंट दिया है, तो पूछ रहे कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली सेलिंग प्राइस पूछ रहा है अपन से, एसपी पूछ रहा है। देखो 100 में जब 14 का डिस्काउंट दे देंगे तो बेचेंगे कितने में, 86% में, यानी 86/100 इंटू यहाँ पे 16% का डिस्काउंट दे दिया, बेचेंगे कितने में, 84% में, तो 84/100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बस ये है कि इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 1 जीरो बच गया, उसको तो हम बाद के लिए बचा के रख लेंगे, लास्ट में डिवाइड कर देंगे। अपन को करना क्या होगा, ये 23 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 86 से, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 84 से। तो पहले हम क्या करते हैं, 86 और 84 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर 23 से तो आसान है करना। तो देखो 6 4 24, 2 कैरी आएंगी, और 8 चौके 32, और 8 6 की 48, 32 और 48 कितने हो जाएंगे अपने, 40 और 30 70 80 हो जाएंगे, और 2 कैरी और आएगी तो 82। ठीक है, 8 कैरी आ गई अब, और 8 8 64, 64 और 8 कितना हो गया, 64 और 10 74 होते हैं, लेकिन 2 कम 72। ठीक है, अब देखो यार मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा, ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो ये 7,224। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ।
इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7224 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 23 से और करना है और 10 से भाग देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 चौके 92, 9 कैरी आएगा। फिर कितना आएगा, 23 दूनी 46, 46 और 9, 46 और 9 कितने होते हैं अपने 55, 55 का 5 आएगा। फिर 5 कैरी आएगा, 23 दूनी 46, 46 और 5 51। फिर 5 कैरी आएगा और 23 अंते होते हैं 161, 161 और 5 166, 16,615.2 आ रहा है। 10 से भाग और देना था ना, तो एग्जैक्टली जो अपना जो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 16,615 के। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, अगर आप एक वीडियो में इसको नहीं देख पाओ तो आप 2-3 बार में देख सकते हो। ठीक है, देखो मेरा एक साथ वीडियो अपलोड करने का पर्पज ये है कि आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। हालांकि मेरे को पता है कि आपको बड़े वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन फिर वही बात है जो मैं कहूँगा कि देखो अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उस पर टाइम देना तो पड़ेगा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 अपन से क्या बोल रहा है कि राजेश परचेज ए मशीन फॉर 5,000 एंड पेड ₹250 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, राजेश ने एक मशीन खरीदी 5,000 रुपए की और उस पर 250 रुपये इसने परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर दिए। तो इसको अब ये मशीन कितने की पड़ गई, 5250 की, 5250। यदि वह मशीन को 5075 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है कि 5250 में खरीद रहा है और 5075 में बेच रहा है, तो होगा तो लॉस, प्रॉफिट तो होने से रहा, तो लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, लॉस होगा। ठीक है, और लॉस के अपने पास अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ये थोड़ा सा अपने पास, ठीक है, ये अपना यहाँ तक ये ऑप्शन नहीं है, वो गलती से ऐसे लिख दिया। देखो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, एक बात बताओ मुझे, आप ये देख रहे हो कि ये अपना 5250 है और ये अपना 5075 है। अगर मैं देखो कि ये कितना कम है, तो देखो 25 जोड़ूंगा तो मैं इसमें 5100 और कितना उसके बाद 150 और है, यानी 175 का लॉस है कि नहीं, कितने पर है, ये है अपना 5250 पर। ठीक है, परसेंटेज जब मैं बनाऊंगा तो इसको 00 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अगर 5000 का 3 गुना करते हैं तो 15K आता है। ठीक है, 15K से बड़ा आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे एक अपने ऑप्शन है 3.3, एक है 6, 6 तो नहीं होगा ना, 5 6 की मतलब 30,000 के आसपास होता तब 6.6 के आसपास आंसर आता, लेकिन आंसर तो इतना पता है कि 3 टाइम जा रहा है, यानी 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो अपना सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन की हेल्प लेके भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इंग्लिश में ये थोड़ा सा, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अपने यहाँ से क्वेश्चन है इंग्लिश में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है अपना इंग्लिश में। यहाँ पे बोला गया है कि कोई वस्तु है जिसको अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक आइटम है जिसको 40% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो 40% छूट देते हुए बेचने से एक व्यापारी है, उसको क्या हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। यदि वैसे मार्क प्राइस पर बेचता तो उसे लाभ कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, एमपी से अगर मैं एसपी की बात करूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है। 40% मतलब होता है अपना 2/5, 5 पे 2 का डिस्काउंट, यानी 5 से 3। ठीक है, जिससे हो क्या रहा है कि उसको 30% का लॉस हो रहा है, यानी सीपी से अगर मैं एसपी की बात करूँ 30% होता है अपना 3/10, 10 पे 3 का लॉस, तो ये आ जाएगा 10 से 7। चूंकि एसपी तो इक्वल होनी चाहिए बहुत केस में, क्योंकि एक ही तो प्रोडक्ट है अपने पास। तो एसपी को इक्वल बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बोला यदि वैसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे लाभ या कितना होता। देखो अंकित मूल्य पर बेचता तो इसका कहने का मतलब है सीपी तो 10 × 30 होता, और अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर ही बेचता तो 7×5 = 35, 35 में बेचता। ठीक है, रेशो भी ले सकते हो चाहो तो, 5×6 = 30 और 5×7 = 35। 6 की चीज अगर मैं 7 में बेच रहा हूँ, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 पर, और 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16 सही 2/3%, जिसको आप कह सकते हो 16.66%, या अप्रोक्स में कह सकते हो कि 16.67%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपना 41। बोल रहा है कि ₹600 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 18% की छूट पर क्या है, अवेलेबल है। तो बोले छूट कितनी दी गई। देखो सिंपल सा है, ये तो 600 रुपए की कोई चीज है अपनी, उस पर 18% छूट दे रहे हैं, तो पैसों में पूछा है रुपए में की छूट कितनी होगी। तो 600 का 18%, 18×5 = 90 और 18×6 = 108 और 2 जीरो कट जाएंगे, 108 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इसका 18% निकालना था। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 42। देखो जो क्वेश्चन टाइम मांगता है उसको टाइम दो, जो क्वेश्चन अपना बहुत आसान है उसको फटाफट करो और आगे निकलो। ठीक है, आपको स्पीड कम ज्यादा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। ठीक है,
कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा लगेगी तो कम कम भी कर सकते हो वैसे तो, पर 1 से नीचे तो जाने से मतलब नहीं है, और वैसे भी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ तो ज़्यादा तो नहीं लगेगी आपको। बोला एक दुकानदार है जो अपना क्या हो रहा है लागत मूल्य पर चावल बेचता है, यानी एक दुकानदार बोल रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस पर अपना जो राइस है उसको बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, यानी जो वेट है अपना के ये कह सकते हैं कि जो तोलते समय वो अपना बेईमानी कर रहा है, और इस तरीके से क्या हो रहा है 25% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो बोल रहा है कि वो 1 किलोग्राम की जगह कितने चावल दे रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वो लागत मूल्य पर बेच रहा है, यानी सीपी पर जिसने खरीदा है और सीपी पर ही क्या है वो बेच रहा है। जैसे कि 100 में कोई चीज खरीदी है और 100 में बेच रहा है, तो यहाँ से तो कोई प्रॉफिट या लॉस तो आने से रहा, ठीक है, ना तो प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो ये प्रॉफिट आएगा, ये किसकी तरह किस वजह से आएगा, बाई वेट, ठीक है, वेट में गड़बड़ कर रहा है उसकी वजह से। और आपको ये भी पता है कि वेट और प्राइस के रेशियो जस्ट रिवर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 25% लाभ कमा रहा है, यानी 25% होता है अपना कितना 1/4, ठीक है, 25% 1/4 होता है, यानी 4 से क्या कर रहा है ये 5 का लाभ कमा रहा है। लेकिन अगर मेरे को वेट निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा कि वेट में क्या कर रहा है ये, तो वेट का क्या होगा जस्ट इसका रिवर्स होगा, यानी 5 की जगह क्या कर रहा है 4 ही तोल रहा है। अब आपको पता है 5 का मतलब 1 kg है, यानी 1000 ग्राम है, तो 4 की जगह कितना आएगा, इसका 200 टाइम हो जाएगा, ये 800 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि ये 800 ग्राम बाट का ही उपयोग कर रहा है। यही हमसे पूछा था कि वो 1 किलोग्राम की जगह कितने बाट का उपयोग कर रहा है, तो वो हो जाएगा 800 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो उसकी वजह से तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि जितने में वो खरीद रहा है उतने में ही बेचने की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट आया वो वेट की वजह से आया कि वो वेट में गड़बड़ कर रहा है। अब प्रॉफिट 25% आ रहा है, मतलब 4 से 5, तो वेट में क्या होगा 5 से 4 होगा, 5 की जगह वो 4 ग्राम तोलेगा। 5 की वैल्यू 1 किलोग्राम है, मतलब 1000 ग्राम है, 200 टाइम हो गया, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 800 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43। बोल रहा है एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, और बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है या अंकित मूल्य है 15% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंतिम मूल्य है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। अगर मैं बात करूं जैसे कि कोई मान लो एक आर्टिकल है सीपी, उसका क्या है 100 है, बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है 30% ज्यादा है, यानी 130 है, ठीक है। आगे बोले जो अंकित, देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना कि सीपी से कुछ अब वो अपन ने एक्स्ट्रा किया है और कुछ डिस्काउंट दिया है, तो हमेशा 100 मान के करो उसको। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर 15% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में 130 का। देखो 15% होता है अपना 3/20, 20 में 3 का डिस्काउंट देगा, बेचेगा कितने में 17/20 में, क्योंकि ये डिस्काउंट है ना। बोला क्या है वस्तु का जो अंतिम मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ओके, तो देखो क्रय मूल्य मतलब सीपी से ये कितना ज्यादा है, तो चूंकि ये 100 है तो इसको एग्जैक्ट निकालेंगे, 100 से जितना ज्यादा होगा वही अपना आंसर आ जाएगा। तो 0 से ये 0 भी कट जाएगा, 17 × 13 कितना आएगा, 17 धाएंगे 170, और 17 × 3 51, और 17 और 5 22, यानी 221/2 करना है मेरे को। देखो 220 का हो जाता है 110, और 5 और तो 110.5, 100 से ये कितना ज्यादा है, ये 10.5 ज्यादा है। 100 पर तो परसेंटेज निकलता है तो डायरेक्टली 10.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 44। बोल रहा है इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% आर गिवन, ठीक है, देन क्या बोल रहे हैं व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, इसमें आप फॉर्मूला लगा लो a + b - ab/100 वाला, वही इसका बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ से ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो वो करना ज्यादा आसान है ना, रेशियो वगैरह भी मत लगाओ, भले ही अपने रेशियो मतलब आसान हो फिर भी इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 और 5 15, और 10 × 5 50/100, 50/100 मतलब आधा, और 15 में से जब आधा जाएगा तो कितना आएगा 14.5, तो 14.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय ऑनलाइन, जब पेमेंट को क्या किया जाता है ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, तो 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और जो कोई अपना क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है स्पेशल एबीसी, तो अगर कोई एबीसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उनको 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। बोले संदीप है वो 35,000 रुपये का मूल्य का एक लैपटॉप है उसको परचेज करना चाहता है, और वह अपने एबीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है, तो बोले कि उसे पेमेंट कितना करना होगा। देखो
यहाँ पे अपना 35,000 का लैपटॉप था, है कि नहीं। अब बोल रहा है कि उसको 20% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, चाहे तो वो ऑनलाइन भुगतान करे या फिर क्रेडिट कार्ड से करे, उसको 20% तो देगा ही। तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो इसका 4/5 तो रहेगा ही। लेकिन चूंकि ये बोल रहा है कि इसने एबीसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है और एबीसी क्रेडिट कार्ड से 8% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल रहा है। 4% 1/25 होता है, 8% 2/25, तो 25 पे 2 का डिस्काउंट और, तो एसपी कितना आएगा, ये हम एसपी निकाल रहे हैं, यही हमसे पूछा है। तो 25 पे 2 का डिस्काउंट तो कितना आ जाएगा, 23/25। हालांकि इस चीज को आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो, पर ऐसे भी आसानी है। देखो, अपन को इसको सॉल्व करना है तो 25 से काटेंगे हम इसको, 25 एकम 25, बचे कितने, यहाँ से 10 बचे, 100 हो जाएंगे, 25 चौके 100, डबल जीरो और आ जाएंगे। 5 से इसको मैं काटूंगा तो 5 दूनी 10, बचे 4 5 8 40, 280। 280 गुणा 23 करना है जीरो, और 23 अंठे कितने होते हैं, देखो 20 दूनी 160, और 23 अंठे होते हैं 184, शायद। सही तो गया ना, कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे तो। 4 तो आ नहीं रहा लास्ट में, इसमें आ रहा है। 23 184, 18 80, और 23 दूनी 46, 56 66, 2 कम 64। अरे यार कुछ तो गड़बड़। देखो गड़बड़ कुछ नहीं, ये सही है, 6440 ही आएगा। यहाँ पे मैं इसको तो भूल ही रहा हूँ, ये अपना 4 तो रह गया ना एक। तो ये कितना आएगा, 0 4 चौके 16, अस्सी लाई 1, 4 6 की 24, और 1 25, अस्सी लाई 2, 4 6 की 24, और एक सेकेंड यार, 0 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, और एक 17, 1 कैरी आएगी, 4 6 की 24, और एक 25, 25 760 आएगा। ठीक है, इसमें क्या मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो 25 760 आ रहा है अपना ये, क्योंकि 6,000 का 4 टाइम करोगे 24,000, 400 का 4 टाइम करोगे 1600, और 40 का 4 टाइम करोगे 160 और, तो 1600, और ये कितना हो जाएगा 1760, तो 25 760 आ जाएगा। आगे बोल रहा है, इफ ए मैन वर टू सेल हिज होम थिएटर सिस्टम ऑफ 14,400, 14,400 रुपये में क्या कर रहा है, एक होम थिएटर को बेचता है। उसमें 25% का इसका लॉस होता है, लेकिन वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कितने में बेचना चाहिए, ये बोल रहा है। देखो, यहाँ पे जब 14,400 रुपये में बेच रहा है तो 25% का लॉस हो रहा है। 25% कितना होता है अपना, 1/4। 4 अपना क्या है, यहाँ पे बेस है, और 1 का लॉस हो रहा है, यानी ये सीपी है, ये अपना 1 का लॉस है। तो अगर आपसे मैं एसपी पूछूं तो एसपी कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा। इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 14,400। एक यूनिट निकालना चाहूँ तो 3 चौके 12, बचे 2 3 8 24, 4800 हो गया। अगर मैं ऐसे कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो कॉस्ट प्राइस है 4800 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4800 गुणा 4। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। आगे बोल रहा है 20% का इसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचना होगा। अब देखो, जब 20% इसको प्रॉफिट चाहिए तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 120% में। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि 20% 1/5 होता है, 5 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 6/5 पर। हम यहाँ से डायरेक्टली एसपी कैलकुलेट कर रहे हैं, वही सवाल में पूछा गया है। 5 से इसको काटेंगे, 5 नम 45, बच्चे कितने, 3 5 6 30, 960। 960 और 24 और मल्टीप्लाई करना है, 4 से कर देते हैं जीरो, 4 6 की 24, अस्सी लाई 2, 4 नम 36 और 2 38, और इसको 6 से और कर देते हैं, जीरो 6 24, अस्सी लाई 2, 6 8 48, और 2 50, अस्सी लाई 5, 36 18, और 5 23। 23,040 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना पहला। ठीक है, ओके। अपना क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 47। यहाँ पे बोला गया है, यदि कोई सामग्री है, क्वांटिटी है, उसका 1/2 पार्ट है 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और 1/4 पार है 1/4 पार्ट है वो 16% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और रिमेनिंग है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और जो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 90 रुपये का हुआ है। तो जो भी वो सामग्री है उसका सीपी क्या होगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप ऐसा करो कि ये 1/2 है, 1/4 है, और ये है ना, इसको आप क्या कर लो कि 1/2 और 1/4, ये इससे बढ़िया है कि 4 और 2 8। ठीक है, इनके मल्टीपल में मान लो, कहने का मतलब ये है कि दो क्या मानोगे आप, देखो 2 और 4 का मल्टीपल है 8। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मेरे को 24% और निकालना है बाद में, और नहीं ठीक है, चॉइस नहीं है तो प्रॉफिट आ रहा है। तो 8 अपन इसका टोटल मान लेते हैं कि 8 की यूनिट क्या है, टोटल अपना जो भी सामग्री है वो 8 यूनिट है। ठीक है, मतलब 8 उसके आर्टिकल हैं, या 8 पार्ट्स मान लो, जो भी मानना है। अब इसका क्या हो रहा है, 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट मतलब 4th पार्ट।
फोर्थ पार्ट को क्या कर रहे हैं, 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 20% लिख रहा हूँ। प्रॉफिट है तो प्लस में ही आ रहा है, इसलिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया। आगे बोल रहा है 1/4 भाग को 16% लाभ पर। अब इसका 1/4, 8 का 1/4 मतलब 2 पार्ट, ये तो 4 पार्ट हो गया। ये जो 2 पार्ट है इसको क्या कर रहे हैं हम, 16% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो ये 16% हो गया। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट को 24% पर। रिमेनिंग कितना बचा, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 हो गया। तो जो रिमेनिंग बचा है वो कितना बचा है, अपना 2 पार्ट ही तो रिमेनिंग बचा है। जो 2 पार्ट है उसको क्या कर रहे हैं हम, 24% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो ये ओवरऑल अपना क्या आ गया, ये प्रॉफिट ही तो आया है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये 20% लिखा है, ये 16 लिखा है, ये 24 लिखा है, ये क्या है अपने, क्या ये एसपी है, नहीं, ये प्रॉफिट ही तो है, ये प्रॉफिट तो लिखा है मैंने डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में अपन को गिवन है 90 रुपये। ठीक है, 90 रुपये इसका अपन को गिवन है। हमसे पूछा कि सामग्री का मूल्य क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से आप कहोगे तो 20 4 कितना हो जाएगा, 80% तो ये हो जाएगा, प्लस 12, 16 दूनी 32, 32% अपना ये हो जाएगा। देन इसके बाद 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48, 48% अपना ये हो जाएगा। अगर इन सबको मैं जोड़ूं, 80 ये और 48 32 कितना हो जाएंगे, 40 और 80, मतलब 80 ये हो जाएगा, तो 160% हो गया। क्योंकि 40 30 70 और 8 और 2 10, 80 और 80 160%। इस 160% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 90 रुपये है। ठीक है, पूछा क्या है कि उस सामग्री का सीपी क्या है। देखो अपन को निकालना क्या है, पहले तो इसका 100% निकालेंगे। तब 100% निकालेंगे तब तो क्या आएगा, ये आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9/16 आएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन ये तो अपने एक की वैल्यू निकल गई, 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये एक आर्टिकल क्या है, अपने ऐसे टोटल कितने आर्टिकल माने थे हमने, स्टार्टिंग में माने थे 8। तो ये अपने 8 की वैल्यू चाहिए हमें। तो ये 100% मतलब एक आर्टिकल का 100% आया है। 8 के लिए 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से ये 2 टाइम कट जाएगा 16, मतलब 2 टाइम कट जाएगा 16, और बचेंगे कितने, 100/2 50, और 50 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 450। तो 450 आएगा इसका आंसर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। ठीक है, पता नहीं थोड़ा कुछ इश्यू हो रहा है, थोड़ा लिखने में डिले हो रहा है। ठीक है, देखो मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसके पर्टिकुलर आपको अच्छे अच्छे मेथड निकाल के बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है। देखो घर बैठे बहुत सारे मेथड निकाले जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वो काम नहीं आते हैं। एग्जाम में जो रेलेवेंट मेथड है वही काम आते हैं, और उन्हीं से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ अलग मेथड निकाल के लाता हूँ जिससे आपको इम्प्रेस करूँ, क्योंकि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मुझे भी पता है कि एग्जाम में कोई ऐसे हाई फाई मेथड नहीं आते हैं अपन को, जो एक अपना बेसिक्स मेथड है वही आते हैं। ठीक है, और इन सवालों में ऐसा कुछ है भी नहीं कि इनके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर ज़्यादा सोचने की जरूरत है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहे थे एक कमीज है जिसका जो मार्क प्राइस है वो 1200 रुपये है, और शॉपकीपर क्या कर रहा है, 25 और 20% की दो छूट दे रहा है। तो बोल रहा है उसका एसपी क्या होगा। तो देखो एसपी कितना होगा, 1200 रुपये की अपने कोई चीज़ थी, 25% इसने डिस्काउंट दे दिया, 25% कितना होता है, 1/4। तो बेचेगा कितने में, 4 - 1 3/4 में, 75% में बेचेगा ना। और ये 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 1/5। तो बेचेगा कितने में, 80%, यानी 4/5 में। अगर आप सॉल्व करोगे तो 5, देखो 4 से तो 4 चले गया, और 5 से इसको मैं काटूंगा तो 5 दूनी 10, बचे 2 5 को 20, 24 या 72, यानी 720 रुपये आ जाएगा अपना ये, जो कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एट ए 19% डिस्काउंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 453.60। एक जो बुक है जिसको 19% छूट देने के बाद इतने रुपए में उसको बेचा जाता है। तो पूछ रहा है उसका अंकित मूल्य क्या है। 19 की छूट दे दी, ठीक है। मान लो कि मार्क प्राइस क्या था, 100 था। जब अपन ने 19% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 81 होगा। इस 81 की वैल्यू क्वेश्चन में है 453.6। तो 9 से देखो, 4 5 9 और 3 12 6 18, 9 से कट जाएगा ये, 9 9 81। इसको हम 9 से काटेंगे, कलर चेंज कर लेता हूँ। 9 से देखो काटोगे तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ 5 4 9, वापस 9 से कट जाएगा ये। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 पंजे 45 और 5 9 6 की 54। तो 5.6 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। हमें चाहिए 100 की, तो कितनी आ जाएगी, 5 6 और 0, 560। ऑप्शन डी है, ठीक है। ओके, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 50 है। बोला गया एक प्रोडक्ट है, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस यानी सीपी और एमपी का रेशियो अपन को गिवन है 4:7। ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है, डिस्काउंट ऑफ 25% गिवन ऑन मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस यानी जो अपना अंकित मूल्य है या बाजार मूल्य है,
उस पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। 25% होता है 1/4, तो 4 से 3 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो एसपी तो अपना एक ही होना चाहिए ना, एसपी नहीं सॉरी एमपी। यहाँ पे एमपी अपना 7 है, यहाँ पे एमपी 4 है, तो इसको तो एक ही बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों रेशियो को मर्ज है तो तभी तो कर पाएंगे हम। तो देखो ये नया आ जाएगा अपना सीपी एसपी और एमपी। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो नया सीपी कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। एसपी कितना आ जाएगा, 7 गुणा 3 21, और एमपी कितना आ जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, हालांकि एमपी की तो जरूरत भी नहीं है। पूछा क्या है, बोल रहा है कि दुकानदार को 50 रुपए का लाभ हो रहा है। देखो 16 की चीज मैं कितने में बेच रहा हूँ, 21 में बेच रहा हूँ, 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 50 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का सीपी कितना है, तो 16 की वैल्यू पूछिए। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, 16 की वैल्यू पूछिए तो 10 गुणा कितना हो जाएगा, 160 रुपये। ठीक है, इसका 10 टाइम तो 160 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला ही है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक दुकानदार यह क्लेम करता है कि 27 रुपये पर केजी वो चीनी बेच रहा है, जो उसे 30 रुपये पर केजी पर मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब यह दुकानदार ये बोल रहा है कि वो 27 रुपये पर केजी पे ही चीनी को बेचा है, जबकि उसने खुद ने 30 रुपये पर केजी पर खरीदे, यानी वो लॉस खा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि कोई भी लॉस खाता नहीं है आज के टाइम में। तो और क्या बोला है कि 1000 ग्राम की जगह वो 750 ग्राम में तोलता है, यानी वेट में वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन कई सारे अब तो कर चुके, तो अब तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। देखो 27 की चीज तो सीपी 27 है, कितने में बेच रहा है, नहीं सॉरी 30 की चीज थी और उसको बेच रहा है 27 में, तो ये आएगा 30 से 27। या मैं रेशियो से लिख दूँ डायरेक्ट सॉल्व करके ही। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 30 से 27 आएगा अपना, 3 ढाई 30 और 3 नाम 27, यानी 10 से 9 में बेच रहा है। ठीक है, देखो दूसरा रेशियो अपना क्या आएगा, यहाँ पे वेट वाला है। क्या कर रहा है ये, 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम में तोल रहा है। 0 से 0, 25 चौके 100, 25 से 75। ये वेट का रेशियो है। प्रॉफिट या प्राइस का रेशियो बात करूँ तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 3 से 4 कमा रहा है ये, तो ये 3 से 4 हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम चले जाएगा, और ये 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 रेशो कितना आ गया, 3 दूनी 6। 5 की चीज 6 में बेच रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है 5 पर, 1/5 आपको बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, 20%। 20% प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 30% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एक वस्तु है और उसका 40% किसका, सीपी का, ये बराबर है 30% सेलिंग प्राइस के, 30% ऑफ एसपी। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो पूछूं आपसे तो कितना आ जाएगा, 3/4। 3 की चीज 4 में बेच दी, क्योंकि 0 से तो 0 कट जाएगा ना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 3 की चीज 4 में बेच दी, एक का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 3 पर, और 1/3 तो आपको पता ही है कितना होता है, 33, 1/3%, या जिसको कह सकते हैं हम 33.33%, जो कि ऑप्शन अपना डी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अपना क्वेश्चन है 53, बोल रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 255 देयर इज ए लॉस ऑफ 15%, व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड 357 द नेट रिजल्ट इन द ट्रांजेक्शन इज व्हाट। देखो 255 में जब कोई वस्तु उसने बेची तो 15% का लॉस हुआ। 15% कितना होता है, 3/20, यानी मैं कह सकता हूँ सीपी से एसपी का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो 20 इसका सीपी था, 3 का लॉस हुआ, 17 में बेचा। इस 17 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 255। तो देखते हैं कि इसे कटेगा नहीं, तो 17 से इसको जब मैं काटूंगा तो 17 एकम 17, बचेंगे कितने, 3 8 85, 17 पंजे 85, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, तो 15 दूनी 30, यानी 300 रुपये इसका क्या आ गया, सीपी आ चुका है। बोले कि जब इसको 357 में बेचा तो लाभ कितना हो रहा है, 300 की चीज को 357 में बेच रहे हैं हम, तो लाभ हो रहा है 57 रुपये का, कितने पर, 300 पर। फिर परसेंटेज के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/57 ही आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 19%। ऑप्शन नंबर है पहला। ठीक है, इसके बाद बोला द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16 एंड 4 इज व्हाट। देखो एक तो अपना 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, दूसरा डिस्काउंट है 16 और 4 के 2 सक्सेसिव, तो क्या होता है अपना वही फॉर्मूला a+b-ab/100। अब जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो होगा क्या, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाली चीज तो कट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, 16 गुणा 64/100, यानी 64/100%, या कह सकते हैं कि 0.64% बचेगा ओनली। ये अपन का कितना गिवन है, 50,000। तो पूछा क्या है, अच्छा सॉरी नहीं, ये पूछा है कि 50,000 का 20% और 16 और ये 4%, इनका जो
डिफरेंस है वो कितना होगा, तो 0.64% निकालना है इस 50,000 का। तो निकाल लेते हैं, ये अपना हो गया ना 50,000, इसका 0.64%, तो कितना आएगा 0.64 तो अपना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से अपने ये 2 जीरो चले जाएंगे, इसके जो 2 जीरो है ना इसके पॉइंट हटाने में काम आ जाएंगे। तो कितना आएगा 64 गुणा 5, 60 गुणा 5 होता तो 300 हो जाता, 4 गुणा 5 एक्स्ट्रा और आएगा, यानी 20 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 320 रुपये, 320 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 55। बोला गया है कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंतिम मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है और फिर भी क्या हो रहा है 20% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। बोला यदि 2500 रुपये अंकित मूल्य वाले सूटकेस का वास्तविक मूल्य कितना है। देखो ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, सीपी और एमपी का रेशियो जब भी अपन को डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया दे तो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट कितना है 10 का, तो 100 माइनस 10 90 आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का है 20 का, तो 100 प्लस 10 120 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 3 9 3 चौके 12। बोला है कि 2500 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 2500 है। तो ये कितना गुना आएगा, देखो 4 6 की चॉइस है, तो ये आ जाएगा 625 टाइम। ये 625 टाइम आ गया। हमको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 1800 तो एक आ जाएगा, 600 गुणा 3 और 75 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1875, 1875 रुपये। ऑप्शन नंबर अपना बी है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर 56 है। बोला है कि टेबल फैन पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इज सोल्ड फाइनली एट प्रॉफिट ऑफ 30%। इफ द डीलर फर्स्ट मेक 25% प्रॉफिट देन ओके। देखो ये बोल रहा है कि दो डीलर एक प्रोडक्ट है तो 2 डीलर उसको बेच रहे हैं, तो फाइनली में अपना जो लाभ है वो 30% का हो रहा है। जब पहला डीलर बेचता है तो लाभ हो रहा है 25% का। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हुआ है पर कोई नहीं, कर लेते हैं। 25% कितना होता है अपना 1/4, यानी 4 की चीज क्या कर रहा है वो 5 में बेच रहा है, तो 4 से 5 आ गया। दूसरे का नहीं पता है कितने लाभ में बेचा है, तो एक्स से वाई मान लेते हैं। ओवरऑल तो पता है ना कितना है, ओवरऑल है अपना 10%, 30% लाभ, यानी 10 से 13। तो मेरे को निकालना है एक्स रेशियो वाई, और मैंने आपको बताया था काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस डायरेक्शन में पहले रेशियो निकालो, यानी 10 गुणा 5 50, और इससे 13 चौके 52, 50 से 52%। देखो ये क्वेश्चन 100% रिपीट हुआ है, इसको जो कैलकुलेशन देख के याद आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 104 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे तो परसेंटेज निकालते हैं अपन। 100 की चीज अपन ने 104 में बेच दी है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4% का। ठीक है, चलो कोई नहीं, रिपीट भी हुआ है तो क्या है, हम दोबारा हो गया। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही लिया हो 2 बार, क्योंकि ऐसा भी पूछता है कि एक एग्जाम में पता तो होता नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया किसी को या क्या नहीं पूछा, तो कुछ क्वेश्चन को रिपीट भी कर देते हैं। इंग्लिश में तो काफी ऐसे देखने को मिलते हैं, मैथ में कम मिलते हैं पर रिपीट हो सकते हैं। बोल रहा है कि खुशी वेंट टू परचेज ए मिक्सचर, द मार्क प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 6,000 and 20% flat discount was offered on it by shopkeeper. How much does खुशी have to pay? Okay, देखो खुशी है अपना खुशी है वो क्या गई, एक मिक्सचर खरीदने गई मार्केट में, जो कितने का था 6,000 रुपये का था, लेकिन उसको 20% ऑफर किया डिस्काउंट। तो कितने में खरीदा वो उसने 80%, मतलब 4/5। 5 से कितना टाइम जाएगा 1200 टाइम, और 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4800 रुपये। तो 4800 आर एस आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 58। बोला गया है ए वॉशिंग मशीन मार्क एट 28,000 इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 10%। एक वॉशिंग मशीन है जिसका अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, 15 और 10% की 2 लगातार छूट दे रहे हैं हम। ठीक है, और नगद भुगतान पर क्या हो रहा है 5% का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड व्हेन इज कैश पेमेंट। जब कैश पेमेंट कर रहे हैं तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। बोल रहे कि नगद भुगतान पर वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, देखो अपन को निकालना है एसपी। पहले अपना जो वॉशिंग मशीन है वो कितने की है 28,000 की है। एक डिस्काउंट तो इसको मिल रहा है 15%, 15% होता है 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट मिल गया, बेचेगा कितने में 17/20 में। देन उसके बाद एक डिस्काउंट मिल रहा है 10%, 10% आपको पता है 1/10 होता है, 10 पे 1 का डिस्काउंट यानी 9/10 इंटू। अब क्या हो रहा है 5% का एक एडिशनल डिस्काउंट और मिल रहा है, 5% कितना होता है 1/20, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट, तो ये कितना आएगा इसका 19/20। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा
ठीक है। तो देखो एक और दो और एक, तीन जीरो कट रही है यहाँ से, एक दो तीन जीरो ये कट गई पूरी, और दो दूनी चार और चार सात 28। ठीक है। अगर यूनिट डिजिट भी देखूं मैं तो सात सात 49, नौ, नौ गुणा नौ मतलब वन, वन इंटू नाइन। अगर यूनिट डिजिट की मैं बात करूँ तो कितना आएगा, नाइन आएगा। क्या इसमें नाइन है? नहीं है। इसमें नाइन है? नहीं है। इसमें नाइन नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट नाइन है। क्यों सॉल्व करना सबको? नहीं करना है आपको, ना अभी ना एग्जाम में। ठीक है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है, अब नहीं है तो आप सॉल्व करके देखोगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी कैलकुलेशन पे। ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट, ऐसे ही अपन टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में छोटी छोटी चीजें अप्लाई करके। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि देखो, ज्यादा ट्रिक शॉर्टकट इन चीजों के पीछे मत पड़ो, बस ये देखो कि किन छोटी छोटी चीजों से आप अपना टाइम बचा सकते हो जो एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट हो। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट याद करने मल्टीप्लाई करके और ये कुछ, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में अपन से मल्टीप्लाई पूछेगा। जो कैलकुलेशन होती है वो बीच में काम आती है अपनी, जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे ये जो अपने शॉर्टकट्स और ये सब है ना, ये जो ट्रिक्स है एंड ऑल, ये सब धरे रह जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रेलिवेंट चीजें हैं जिनको आप अप्लाई करो। बोल रहा है एक निश्चित बिल पर 35% की एकल छूट और 20 की दो क्रमिक छूटों का अंतर 22 है। देखो एक छूट अपना 35% है और दो छूट है अपनी 20 की सक्सेसिव। तो कितना आएगा, 20 + 20 माइनस 20 × 20/100। 20 + 20 40, 40 माइनस के चार 36% ये आ जाएगा। बोल रहा है कि इन दोनों का डिस्काउंट, तो इन दोनों का डिस्काउंट है 1%। इस 1% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 22 रुपये है, 22 रुपये है। तो पूछा क्या है, बिल की राशि बतानी है, यानी 100% निकालना है। अब आपको पता है 1% अगर इतना है तो 100% कितना होएगा, यहाँ पे दो जीरो चिपक जाएंगे बस बड़े प्यार से। तो ये आ जाएगा 2200 रुपये, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि वाइल सेलिंग द रिटेलर ए कंपनी अलाउ 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इफ द रिटेलर सेल दोज प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंटेज व्हाट। ओके, देखो मान लो किसी चीज का जो मार्क प्राइस था वो क्या था, 100 था। ठीक है। सेलिंग टू, जब एक रिटेलर ने कोई चीज खरीदी तो उसने कितने में खरीदी, 30% डिस्काउंट मतलब कंपनी ने इसको ऑफर किया तो 70 में खरीदी। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, ये तो इतने में खरीदी, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि रिटेलर के लिए ये इसका क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। ठीक है। रिटेलर के लिए तो ये सीपी है। बोले कि यदि जो रिटेलर है वो क्या कर रहा है, इफ द रिटेलर सेल दोज प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस पर बेच रहा है, यानी 70 में इसने खरीदा है और 100 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 7 से 10 पे 3 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 7 पर। अब देखो 1/7 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 14 सही 2/7%, ये 14.28 लिख सकते हैं उसको। अपन को चाहिए कितना, 3/7, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14×3 = 42 और 3×2 6/7। ठीक है। तो अगर आपको ये जो फ्रैक्शंस वैल्यू है ये याद रहेंगी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। जल्दी करना, सारी परसेंटेज जो काम आती है एग्जाम में वो आपको याद होनी चाहिए। A shopkeeper sold an article of 41326 after allowing a discount of 15% on its mark price. Find the mark price of the article. Okay, देखो 15% का डिस्काउंट दिया यानी 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया यानी 17 में बेचा। इस 17 की वैल्यू 1326 है और हमसे पूछा है इसका अंकित मूल्य क्या है, यानी 20 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। ये अपना डिस्काउंट है और ये 17 यूनिट क्या है, अपना एसपी है। अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 17 से कटना चाहिए। 17 पंज 102, 17 से 119 और बचेंगे कितने अपने, 11×2 = 13 और 17 × 136, एक यूनिट की वैल्यू 78 आ गई। हमसे पूछा है 20 यूनिट की वैल्यू, तो 78 × 20, देखो 7×2 = 14 और 8×2 = 16, यानी 14 और 156 आ जाएगा और जीरो और लग जाएगा, 1560 रुपये आ जाएगा। ये ऑप्शन बी है अपना। क्वेश्चन नंबर है अपना 62। बोल रहा है बाई यूजिंग फॉल्टी वेट ए शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग एंड सेलिंग। फाइंड हिज गेन परसेंट राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, देखो ये क्वेश्चन है तो अपना डिसऑनेस्ट है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक गलत वजन का प्रयोग करते हुए एक जो दुकानदार है वो चावल खरीदते समय, एक तो खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और एक बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। अब काफी लोग इसको बताते हैं कि आप 1000 ग्राम मान लो या ऐसा कुछ मान लो, पर वैसे मैं आपको नहीं बताऊंगा इसको। ठीक है। हम इसको करेंगे किससे, रेशियो मेथड से ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम रेशियो मेथड से। एक बात बताओ, यहाँ पे पहले तो इस चीज का मतलब समझने की जरूरत है कि खरीदते समय वो कैसे बेईमानी करेगा और बेचते समय वो कैसे बेईमानी करेगा। ठीक है। देखो
मान लो कि आप एक क्या हो, शॉपकीपर हो और आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि खरीदते समय वेट में 6% गड़बड़ कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप 100 ग्राम की जगह 6% ज्यादा ला रहे हो, यानी 106 ग्राम ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? बिल्कुल ला रहे हो, तभी तो खरीदते समय बेईमानी होगी। ठीक है, ये तो हो गई आपके खरीदते समय, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है, बेचते समय भी 6% की बेईमानी कर रहा है, यानी बेचते समय का मतलब है 100 ग्राम की जगह आप कितना तोल रहे हो, 6 ग्राम, 6% कम तोल रहे हो, यानी 94 ग्राम में तोल रहे हो। ठीक है, तो ये वेट का आ गया अपना। देखो खरीदते समय तो 100 से 106 आ गया, तो यही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा 2 से तो ये 50 और 2 से ये 53। लेकिन बेचते समय तो क्या हो रहा है, वो 100 ग्राम की जगह 94 ग्राम ला रहा है, लेकिन उसका अगर प्राइस का या परसेंटेज जो प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 94 से 100 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। ये चीज तो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 46 दूनी 92, ये 47 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 47 और ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्व करना है, और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये 50 से 50 घट गया, 47 से 53। कोई चीज 47 की खरीदी और 53 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 6 यूनिट का। कितने पर? 47 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये 50 होता तो आंसर आता अपना 12, आता कि नहीं? आंसर 12 आता, लेकिन ये 50 नहीं है, 50 से कम है, तो इतना तो पता है कि आंसर 12 से तो बड़ा आएगा। बहुत ज्यादा गैप भी रहने वाला नहीं है, 11 आंसर होने से रहा, 13-14 तक पहुंचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो आएगा ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि देखो सिर्फ 3 ही तो कम है ये अपना। आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, पर ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, डिवाइड करके भी देख लो यार, 12 को जब 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 12 से 84, असिल 8 और 12 चौके 48 और 4, 12 से 84, 8 असिल और 12 चौके 48, 48 और 8 कितने होते हैं अपने, 56। देखो 564 हो गया, बचा कितना, 6 से 70 और अपना 30, और तो 36/47 है, यानी 1 से भी कम आएगा, तो 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 12.77 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है शॉपकीपर marks his article at 30% above the cost price and allows the purchaser a discount of 20% of cash buying. What profit percent does he make? ठीक है, एक दुकानदार क्या हो रहा है, अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है और जो क्रेता को नगद खरीद पर 20% का छूट दे देता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा जब भी आता है तो आप 100 मान के करो। ठीक है, काफी लोगों को देखो ये कंफ्यूजन रहता है, वो हर क्वेश्चन को 100 मानकर करने के ट्राई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन 100 मान के करने के होते हैं सिर्फ उन्हीं को करो, क्योंकि काफी क्वेश्चंस में आपको पता नहीं होता, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब 100 मानना है कब नहीं मानना। तो एक तो जो ये वाला अपना क्वेश्चन है इस तरह का कि कुछ ज्यादा मार्कअप कर दिया और फिर कुछ डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, देखो वैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, चलो आज जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो क्या होता है पता है, वो होता है मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज यानी जितनी प्राइस अपन ने बढ़ाई है, मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, हालांकि ये चीज पहले मेरे को बता देनी चाहिए थी, पर मेरे को लगा काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, इन दोनों का जो सक्सेसिव होता है, ठीक है, यही होता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज। इस चीज को मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि ये वाकई में कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, पहले तो देखो मार्कअप परसेंटेज मतलब जितना अपन ने प्राइस बढ़ाया है सीपी से उतना, और डिस्काउंट परसेंट एमपी पे जितना डिस्काउंट दिया है, इन दोनों का सक्सेसिव निकाले। अब सक्सेसिव निकालने के अपने पास 2-3 तरीके हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से अपन आंसर निकाल के देखते हैं, इस वाले से। तो मार्कअप परसेंट है अपना 30, डिस्काउंट है परसेंट 20, तो 30 माइनस 20 आएगा, क्योंकि डिस्काउंट माइनस है और मार्कअप यानी प्लस है, तो ये प्लस माइनस। यानी अपना जो फॉर्मूला है, मैं ये वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर रहा हूँ, a+b/a+b+ab/100। अब जो अगर चीज बढ़ रही है तो प्लस, जो घट रही है उसको माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ए बी मतलब 30 × 20, और यहाँ पे बटे में कितना आएगा 100, तो 30 माइनस 20 मतलब 10, और ये कितना आएगा 600/100, तो 6, तो 10 माइनस है 4%। 4% क्या आ गया अपना, ये आ गया प्रॉफिट परसेंट, तो ये 4% हो गया। ठीक है, इसी चीज को आप, मैं ऐसे बता रहा था अब तक। ठीक है, इसको आप मेथड 2 समझ लो। जिनको 100 मान के समझ आता है वो 100 मान के समझ लो। मान लिया मैंने कि सीपी अपना 100 था, फिर क्या हुआ, 30% अपन ने बढ़ा दिया, यानी एमपी कितना कर दिया अपन ने, 30 बढ़ा दिया 130, और फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 130 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितना, 80% है, मतलब 4/5 में। 5 से इसको काटूंगा तो 5 दूनी 10 और
बचेंगे कितने, 3 5 31, 26 गुणा 4, तो 26 चौके होते हैं 104। 100 की चीज 104 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4% का। ठीक है, 4% प्रॉफिट अपना यहाँ पे आ रहा है, 4 ही वहां पे आ रहा है। जिस भी तरीके से आप करना चाहो आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखना। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, कि जो अपना मार्कअप परसेंटेज है और डिस्काउंटेज परसेंट है, उसका जो सक्सेसिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, काम की चीज है, इसको याद रखना आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, अपना पी का मतलब है प्रॉफिट, ये अपना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, इस सेलर, एक सेकेंड, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। इस सेलर इस ए सेल से कार टू बी एट ए गेन ऑफ 10%। ए है वो बी को 10% लाभ पर अपनी कार सेल कर देता है, बी सी को 5% पर, और सी बी को इतने रुपए देता है। तो बोल रहा है ए के लिए उसका जो सीपी है वो कितना पड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा है केवल पूर्णांक भाग पर विचार करें, यानी जो इसमें कैलकुलेशन है मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला। देखो रेशियो से कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए से बी। क्या बोला है यहाँ पे, ए बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 10 से 11 में। ठीक है, आगे बोल रहा है बी इसे सी को 5%। देखो इसमें एक चीज और आप याद रखना, ये जो आप रेशियो निकालते हैं ना, इसको आपको सॉल्व नहीं करना, जितना आता है ना उतना ही लिखना। अगर आप ऐसे काटोगे तो शायद आंसर नहीं आता है इसका। तो मतलब आपको ऐसे लिखना है, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सवाल के लिए है, जब आप प्रॉफिट लॉस में ऐसे चीजें लगाओगे। ए से बी 10 से 11 है, और बी से सी की अगर मैं बात करूँ तो बी सी को 5% के लाभ पर बेच रहा है। 5% मतलब 1/20, तो 20 से 21। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालना चाहें तो ए बी सी का रेशियो किस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे आपको काटना नहीं है, चीज डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, ये 200 आ जाएगा। और बी कहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, और 20 यहाँ पे। देखो पहले तो बी अपना कहाँ है, इस जगह पर है, फिर बी कहाँ है, इस जगह पर है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। सी की अगर मैं बात करूँ तो सी सिर्फ यहीं पे है, तो सीधा मल्टीप्लाई 21 गुणा 11 या 11 गुणा 21, 11 एकम 11 सिलाई 1, 11 दूनी 22, और एक 23। ये हो गया। बोल रहा है सी बी को इतने रुपए देता है, जो सी है वो बी को इतने रुपए देता है। देखो 231 देता है, तो 231 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 406, और 1230 है। पूछ रहा है कि ए कितने में खरीदता है। तो देखो 231 की वैल्यू अपन को ये गिवन है। तो देखो यार इसमें कैलकुलेशन तो है और ये करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। अगर हम यहाँ से, अपन को पूछा क्या है, ए के लिए पूछा है ना, ए मतलब 200 की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, तो देखो अगर 231 है और ओके, देखो एक चीज मेरे को बताओ, 231 की वैल्यू ये है और हमसे 200 की वैल्यू पूछी है, तो ये तो कंफर्म है कि 4 लाख, ये जितना भी वैल्यू है इससे कम अपना आंसर आएगा। ये अपना होने से रहा, डेफिनेटली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तो एक ऑप्शन ही हटा है, बाकी अपने ऑप्शन इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट है, पर ऐसा नहीं है कि हाईलाइट है तो मैं आपको बोल दूंगा कि यही आंसर है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अब क्योंकि हमें पता नहीं है ना एग्जाम में तो क्या आएगा, ये सिर्फ हाईलाइट इसलिए किया गया है जिससे कि आपको पता रहे कि एसएससी ने ये आंसर दिया था, क्योंकि कभी कभी गलत भी दे देते हैं। तो देखो यार अगर मैं भाग दूं इसमें तो 1 टाइम ही जा पाएगा, 2 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा। तो 231 बचेंगे कितने अपने, 69, तो यहाँ से बचे 300 तक पहुंचने के लिए। और ये है 406, 106 और आएगा। तो ये कह सकते हैं कि 175 हो जाएगा ये। ठीक है, 175 बचेगा ये। तो अपना बचेगा क्या, अब यहाँ पे 175 बच रहा है। ठीक है, इतने तक अपने भाग दीजिए, ये वाला जीरो अपन ने उतारा है तो ये हो जाएगा। अब देखो 23 ऐसे समझ लो कि लगभग 230 है, इससे अपन को इसको भाग देना है, तो कितने टाइम जाएगा ये, 231 से। देखो 23 ढाई के तो होते हैं ज्यादा, और 23 7 होते हैं 161, 7 टाइम चले जाएगा ये। देखो कितने टाइम जाएगा, 7 एकम 7, और 7 से 21, असिलाई 2, 7 2 14, 2 16, 7 टाइम चले जाएगा, 1617 बचेंगे कितने यहाँ से, 83 यहाँ से, और 50 यहाँ से, 3 और 8 5 13, 133 बचेंगे अभी भी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, काफी कैलकुलेशन है इस सवाल में। तो 133 बचे ना। अब देखो वापिस अपन जीरो उतारेंगे तो ये वाला जीरो आएगा। फिर कितने टाइम जाएगा ये, 2 6 की 12, और 3 6 की 18, 5 टाइम में जा पाएगा, क्योंकि 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा। 5 टाइम जाएगा तो 5 एकम 5, 5 के 15 से 1, 5 2 10 और 11 बचेंगे कितने, देखो 1155 है ना ये। तो 45 से तो 1200 हो गए, और अपने 130 और हैं, यानी 175 बचेंगे।
फिर वही अपना 0 उतरेगा, और अभी देखा था अपन ने 7 टाइम किया था, यानी 1757 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, इतना अपन को जो पूर्णांक वैल्यू है वो पता चल चुका है कि 1757 टाइम जाएगा, और उसका कुछ टाइम और आएगा। अपन को निकालना क्या है, 200 की वैल्यू निकालनी है। देखो सिर्फ मैं पूर्णांक से निकाल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में हजारों में डिफरेंस है, इसका जस्ट डबल करना है ना, तो और 2 जीरो लगा देंगे। 2 7 14 असिलाई 1, 2 पंजे 10 और 11 असिलाई 1, और 2 संजे 14 और 1 15 असिलाई 1, 2 एकम 2 और 3, 3 51 400। देखो 3 51 400 आया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर इतना आएगा, आंसर ऑफकोर्स इससे बड़ा आएगा क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू हमने नहीं ली है। तो इतना तो पता है कि 3 51 के आसपास आ गया, 400 यानी 100 150 के आसपास कम है, लेकिन ये ऑप्शन कम रह गया, ये काफी ज्यादा चले गया, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी बहुत अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो, पर एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया अपन को लग रहा है कि अपना आंसर होगा, तो यही वो ही अपन को चाहिए। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। बोल रहा है कि 1 दर्जन पुस्तकें हैं जिनका प्राइस 120 है, 15% की छूट दे दी तो 51 रुपए में कितने खरीद पाएंगे। 120 रुपए इनका प्राइस है, 15% डिस्काउंट दे दिया। 15% होता है 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 17/20, 20 6 की 120 और 17 6 की 102, तो 102 रुपए की पड़ रही है अभी हमारे पास। ये कितनी वस्तुएं, 12 वस्तुएं। ठीक है, क्योंकि 1 दर्जन है ना ये, यानी 102 रुपए में है अपने पास 12 आर्टिकल। हमसे पूछ रहा है कि 51 रुपए में कितने खरीद पाएंगे, तो इसका जस्ट आधा, क्योंकि 51 का डबल तो 102 होता है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 6 आर्टिकल खरीद पाएंगे। यही हमसे पूछा था इस सवाल में, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, बोल रहे द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल फैन इज दिस एंड इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक टेबल फैन है जिसका जो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 3750 है, और खुदरा विक्रेता या रिटेलर को यह 20% की छूट पर अवेलेबल है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए जो रिटेलर है उसको इसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिटेलर ने इसको कितने में खरीदा। 3750 का था, लेकिन इसको क्या हुआ, 20% डिस्काउंट पर मिल गया। 20% डिस्काउंट में मिल गया, कहने का मतलब ये है कि 1/5 यानी 4/5 में मिल गया। ठीक है, इतना तो क्या आ गया, रिटेलर के लिए सीपी आ गया। ठीक है, ये जो अपना पार्ट है, अगर मैं इसको हाईलाइट भी, अरे यार 1 मिनट, क्या कर दिया मैंने, हाईलाइट करने की जगह वो क्रॉस कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो इतना ये पार्ट है, ये क्या है अपना, ये रिटेलर के लिए सीपी है कि नहीं है, क्योंकि इतने में इसने खरीदा है ना। अब बोल रहा है कि इसको 15% लाभ पे बेचेंगे, तो इसका 15% और निकाल देंगे। अब चूंकि 15% होता है 3/20, और अपन को एसपी निकालना है, तो डायरेक्ट एसपी निकाल देते हैं। 20 पे 3 का लाभ यानी 23/20 और हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको निकाल लेते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो 0 से तो अपना 0 चले जाएगा। ठीक है, देखो 5 और 2 मिलके 10 बनाएंगे, तो पॉइंट में लगाऊंगा बाद में, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 से पहले मैं अगर 375 को करूंगा, तो 4 को 3 से करूंगा तो 1200, और 75 का 4 गुना, 75 का 2 गुना 150 होता है, और उसका डबल 300, यानी 1200 और 300 कितना आ गया, ये 1500 आ गया। इसको 400 और मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 अपना यहाँ कट गया, और 15 चौके 1 सेकेंड, 4 नहीं है, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, ये अपना 23 है ना बाद में, तो ये 1500 इंटू 23 है। 0 से 0 कट गया, तो 150 गुना कितना आएगा, 23 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 23 पंज 115, 11 कैरी आएंगे, और 23 एकम 23, 23 और 1 24 और 10 34, 3450 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है अपना। ठीक है, इसके बाद अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67। बोल रहा है अंडर ए डिस्काउंट स्कीम ए डजन पेयर ऑफ ग्लव्स कोटेड एट ₹200 is available at a discount of 20%. How many pairs of gloves can be bought for ₹320? ठीक है, बोले कि एक छूट या एक स्कीम के तहत दस्तानों का जो 1 दर्जन है या 1 दर्जन जोड़ी है, वो 20% की छूट पर अवेलेबल है 200 रुपये में। ठीक है, बोले 320 रुपये में कितनी जोड़ी खरीद पाएंगे। देखो देखो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये बोल रहा है कि 8 डजन पेयर ऑफ ग्लव्स कोटेड एट 200 इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, जबकि यहाँ बोल रहे हैं 20% की छूट पर 200 में अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज ना ही मेरे को लग रहा है गलत लिखा है, बाकी हो सकता है ऐसा नहीं लिखा हो। कहने का मतलब ये है कि 200 इसका मार्क प्राइस है, और इस पर 20% की छूट देने के बाद अपन को मिल रहा है।
तो 200 रुपये मार्क प्राइस है, 20% छूट दे दी तो 80% में यानी 4/5 में, 5 चौके 20 और 40 40 160, 160 रुपये में ये खरीद पा रहा है। ये कितने आ रहे हैं, 1 डजन यानी 12। तो ये अपने 12 आइटम्स कह सकते हैं। ठीक है, 12 आइटम्स का जो सीपी है वो इतना है। बोला कि 320 में कितने खरीद पाएंगे, इसका डबल कर दो 320। देखो पहला वाला जैसा ही क्वेश्चन बन गया तो इसका भी डबल हो जाएगा जस्ट। तो 24 आइटम खरीद पाएंगे अपन टोटल 320 रुपये में। ठीक है, दस्ताने 20% की छूट पर इतने में अवेलेबल है। हालांकि शायद मेरे को लग रहा है कि हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, पर जो सेंस है उसका यही निकल के आ रहा है। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया करो, क्योंकि एग्जाम में अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में ही सही माना जाता है। हालांकि अगर क्वेश्चन गलत हो तब तो अपन को दोनों ही लैंग्वेज में उसका बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन जनरली इंग्लिश को कंसीडर करते हैं लैंग्वेज के केस में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए पेन पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इन फाइनली सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस इफ द फर्स्ट डीलर। देखो ऐसा सवाल हमने पहले भी कर लिया, ये अपना सेम टाइप का सवाल है, और ये सेम टाइप का इसी वीडियो के अंदर। अब ये कौन सा सवाल है, थर्ड सवाल है ये। ठीक है, सेम टाइप का ये थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर का। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद को करना है, क्योंकि एक सवाल मैंने 2 टाइप के बता दिए, तो इसको आप कर सकते हो। हालांकि कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, पर देखो कुछ क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चीजें आ रही है नहीं, क्योंकि काफी लोगों की मैंने याद देखी है बस वीडियो देखते रहते हैं। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो फिर वीडियो देखो, ना कि पहले वीडियो देखो। क्योंकि वीडियो देखने से ये समझ नहीं आता है, हमें लगता है कि सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो ही हमें वास्तविकता पता चलती है। 20, 10 और 5% की 3 कंसेक्यूटिव छूट दी है, तो पूछ रहा है कि वो किस सिंगल डिस्काउंट के इक्वल होगा। देखो इसको अपन रेशियो से बना लेते हैं, अच्छी अच्छी परसेंटेज है। 20% 1/5 यानी 5 से 4, 10% 1/10, 10 से 9, 5% होता है 1/20 तो 20 से 19। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से ये 5 टाइम कटेगा, और तो कुछ मेरे को लग नहीं रहा कटेगा। तो 5 5 25, 25 ढाएंगे 250, 250 से ये आएगा अपना 19 नंबर 171। ठीक है, 250 की चीज अपन ने कितने में बेच दी, 171 में बेच दी। या इसका कैलकुलेशन करने का एक और तरीका हो सकता है। देखो क्या तरीका हो सकता है, हमको क्या करना है, इसको कितना बनाना है, 100 बनाना है ना। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 250 चौके 1000 आ जाएगा, पर बनाना 100 है, और 10 से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब यह है, इसको अगर 0.4 से मल्टीप्लाई में कर दूं तो 100 बन जाएगा। 100 पे अपना डायरेक्ट परसेंटेज ही निकल जाएगा। तो दोनों साइड 0.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये अपना 100 हो जाएगा। और 0.4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 संते 28, 80 लाई 2, 4 एकम 4 और 2 6, 1 सेकंड, 17 चौके 68, ठीक है ना। ओके, देखो ये अपना ठीक है, यहाँ पॉइंट आएगा। 100 की चीज अपन ने 68.4 में बेच दी, तो कितना जो डिस्काउंट आया वो कितना आया। देखो 0.4 है, 0.6 से ये 0.6 कहूँ या मैं कहूँ कि 1.6 से तो अपना कितने पे पहुंचेंगे हम, 70 पर, और 30 और यानी 31.6% डिस्काउंट आएगा ये। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने इसको 100 बना लिया, क्योंकि 100 पे परसेंटेज निकालनी थी, और मेरे को पता था कि 250 से अपना 100 बन सकता है। इसके बाद अपना जो ये रेशियो है, ये किसका रेशियो है अपना, ये तो एमपी से एसपी का रेशियो है ना, क्योंकि जब डिस्काउंट निकालते हैं तो एमपी से एसपी का रेशियो आता है, प्रॉफिट निकालते हैं तो सीपी से एसपी का आता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 70। बोले पी ने एक आइटम क्यू को बेचा। ऐसा क्वेश्चन अपने अभी किया था। पी से क्यू का रेशियो है 20% लाभ पर, यानी 5 से 6। मैंने इसमें कहा था कि रेशियो को काटना मत। अपन इस चीज को वेरीफाई भी करके देखेंगे इसमें कि रेशियो अगर काटते हैं तो सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। क्यू ने आर को बेचा 10% के लॉस पर। 10% मतलब 1/10, 10 से 9 में। और ठीक है, तो देखो ये पी क्यू आर का रेशियो आएगा अपना, कितना आएगा, अगर हम बिना काटे करेंगे तो 5 × 50, और हालांकि शायद देखते हैं, और ये 60 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से अपन को आर की मैं बात करूं, देखो ये पहले वाले मैं मतलब अब बाद में मैं काटने की बात नहीं कर रहा था, मैं इनिशियल में कर रहा था। इसको तो आप चाहो तो काट सकते हो, ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा 25 टाइम, 2 से कट जाएगा 30 टाइम, और 2 से ये कट जाएगा 27 टाइम। ठीक है,
तो बोला पी ने इसे किस मूल्य पर खरीदा, यानी आर ने 1080 में खरीदा, यानी जो 27 की वैल्यू है वो कितनी है 108 जीरो। 27 चौके होते हैं 108, यानी एक यूनिट की वैल्यू अपनी 40 निकल के आ गई। पी ने कितने में खरीदा 25 में, 25 की वैल्यू निकालनी है, 25 गुणा 40 कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, देखो ये 1000 रुपये हो गया। ठीक, उस हिसाब से अपना आंसर सी आ जाएगा। अगर हम इसको पहले काटते तो कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है पता नहीं, देखो हो सकता है मेरे को ये कंफ्यूजन हो तो अपन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको काटता, ये अपना 5 से 6 था एक रेशियो, दूसरा 10 से 9 था, इसको काट सकता हूँ मैं 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो ये कितना आ गया 5 से 3, तो ये आ गया, और ये कितना आएगा अपना 5 से 9, तो ये ओवरऑल आएगा पी आता अपना 25 और क्यू आता 3 पंजे 15 और 27। बिल्कुल देखो यहाँ पे फर्क पड़ गया है। यहाँ पे देखो इसको मैं आपको ना यहाँ नहीं, इसको क्लियर आपको इस चीज़ को जिससे आप कहीं डाउट भी नहीं रहे, मैं इसको थोड़े आगे बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उसकी जगह बताता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो क्या था अपना 20% प्रॉफिट बताओ 10% लॉस। पी से क्यू 20% प्रॉफिट यानी 5 से 6, 10% लॉस यानी 10 से 9। ठीक है, अगर देखो रेशियो में हम काटते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस वाले की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगर इसको मैं पहले ही काट देता तो होता क्या 2 से 3 टाइम और 2 से 5 टाइम, तो ये रेशियो आता 5 3 तो ऊपर और 5 9 नीचे। अब कुछ कट नहीं रहा ना, तो पी कितना आएगा, देखो पी सिर्फ अपना यहीं पे है तो 5 5 25। क्यू कितना आएगा, एक क्यू यहाँ पे है एक क्यू यहाँ पे है, तो 3 गुणा 5 15 आएगा, और आर कितना आएगा, तो आर आएगा अपना 3 गुणा 9 27। देखो ये वाला 25 है ये 27 है, लेकिन बीच वाला रेशियो ना 15 हो गया, जबकि यहाँ देख रहे हो आप यहाँ पे क्या था अपना 25 था 27 था, ये बीच वाला 30 हो गया। तो इसका देखो रीजन ये है कि ये जो क्यू है ना इसको अपन ने काट दिया है, 2 से काट दिया है, तो ये हाफ हो जाता है, मतलब रेशियो है ना जितने से काटोगे उतना ही हाफ हो जाता है। अगर आप काटोगे तो ये करना पड़ेगा कि लास्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब आप ये तरीका अप्लाई करते हो तो आपको ये चीज काटनी नहीं है, नॉर्मली सॉल्व करनी है, तो लास्ट में अपना फाइनल रेशियो निकल जाए वहां आप काट सकते हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर है अपना 71। इसमें बोला है कि एक पर्स की खरीद पर 10 और 20% की दो सक्सेसिव छूट मिली है, और जिसका जो एमआरपी है अंकित मूल्य है वो 2250 है। तो पूछ रहा है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो 10% की छूट मिली यानी 10 से 9, 20% होता है 1/5 यानी 5 से 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 50 से कोई चीज़ 36 में बेच दी, या थोड़ा और काट लो तो 25 से ये आ जाएगा 18। ठीक है, और देखो आपको पता ही है कि यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को दी है 2250। ये कितने से कट जाएगा 25 9 में 225, एक यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। हमसे पूछा कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा यानी 18 की वैल्यू क्या होगी, तो 18 से और मल्टीप्लाई कर दो, 18 90 होते हैं 162 और जीरो और चिपक जाएगा, तो 1620 रुपये इस सवाल का सही जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ठीक है, इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बोल रहा है कि ए वेंडर बॉट ऑरेंज एट 5 4 रुपये 15 एंड सोल्ड 3 एंड सोल्ड देम एट 3 4 रुपये 5, फाइन लॉस परसेंट। ठीक है, देखो एक सेलर है जो क्या कर रहा है 15 रुपए में 5 की दर से तो कोई चीज खरीद रहा है और 5 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। बेसिकली इसमें तो पूछ ही रहा है कि डायरेक्ट ही दे दिया कि लॉस ही क्या होगा, तो लॉस ही होगा इसमें। देखो ये एक न्यू टाइप है अपना, इस मतलब इस टाइप पे अपना पहले सवाल नहीं आया है, पहले से मतलब इस वीडियो में नहीं आया है, पर अपना ऐसे इसमें एग्जाम में पूछता है। देखो इसमें दो चीजें होती हैं अपनी, एक तो क्या है 15 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो एक तो होती है अपनी प्राइस, ठीक है, दूसरी होती है अपनी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को मैं लिख देता हूँ, ये अपनी है क्वांटिटी। अब देखो क्या बोल रहे 15 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो ये प्राइस हो गया 15, और कितने की दर से 5 की दर से प्राइस हो गया। ये तो खरीदने की बात हो रही है यानी सीपी की बात हो रही है, और 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। ठीक है, देखो जब भी किसी चीज पे प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो अपन को जितनी चीजें खरीदी है उतनी चीजें बेचनी पड़ेंगी, तभी तो हम निकाल कह पाएंगे कि इतना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो क्वांटिटी है ना इसको आपको इक्वल करना है, प्राइस को नहीं करना। तो 3 और 5 को इक्वल 15 बना सकते हैं हम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो 15 चीजें हमने खरीदी हैं, 15 ही चीजें हम बेच रहे हैं, तो यहाँ से तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा नहीं, निकलेगा कहाँ से, यहाँ से 15 तिया 45, 45 में कोई चीज खरीदी है और 5 5 25, 25 में बेच दी, क्योंकि ये जो दूसरा कंडीशन है ये अपनी एसपी की आई थी, पहली सीपी की आई थी, तो इतना तो समझ आ रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि सीपी से एसपी का जो रेशियो है वो कितना होगा, सीपी अपना 45 था और एसपी कितना है, 25 है, रेशियो में काटेंगे तो 5 नाम 45 और 5 5 25, 9 की चीज 5 में बेच दी, लॉस कितने का हुआ है, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, लॉस हुआ है 4 का, कितने पर, 9 पर, 4/9, आपको पता है कि 1/9 होता है, कितना होता है 11.11%, या जिसको हम लिख सकते हैं 11 1/9%, हमें निकालना है 4/9, इसका 4 टाइम हो जाएगा, 11 चौके 44 और ये 4/9, ठीक है, तो 44 4/9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है एसएससी में, पर इस वीडियो में ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है इसको सेम बनाना है, फिर देख लो कि जो प्राइस है उस पर क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि जितनी चीजें हम खरीदेंगे उन सबको बेच देंगे, उसी के बाद तो कह पाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, क्योंकि बिना बेचे हम अनुमान तो लगा नहीं सकते कि इसको इतने में बेचेंगे उसको उतने में बेचेंगे। समझ आया है ना, क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 73, बोले कि एक वॉशिंग मशीन है जो 54,000 रुपए की है, 10% की एक छूट दे रहे हैं, अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो 5% की एडिशनल छूट दे रहे हैं, तो जो कस्टमर है उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो बेसिकली एसपी निकालना है। 54,000 की कोई चीज़ है अपनी, वॉशिंग मशीन है, 10% डिस्काउंट दे दिया, 9/10 में बेच दिया, 5% एडिशनल दे दिया, 5% कितना होता है 1/20, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट, तो 19/20 यही आएगा, 10 2 0 2 0 एक कट जाएगा और 2 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 27, 270। देखो जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एक जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट की बात करूँ मैं, 7 और 9 63, मतलब 3 3 नाम 27 यानी 7, यानी 70 तो कन्फर्म है आना लास्ट में, एक ही ऑप्शन में मेरे को 70 नजर आ रहा है, तो मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करूंगा इसको, यूनिट डिजिट या कह सकते हैं कि डबल यूनिट डिजिट से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो देखो 74 है अपना, बोल रहा है कि एक शॉपकीपर क्या करता है, 80 रुपए किसी चीज का एमआरपी है और उस पर 5% की दो छूट देता है, 5% की, तो बोलो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो एसपी निकालने अपन को, 80 रुपए की कोई वस्तु है, 5% छूट दी, 5% होता है 1/20, 20 पे एक छूट दी तो 19/20 का, लेकिन 2 बार छूट दे रहा है तो एक बार और हो जाएगा 19/20, इसको सॉल्व करना है, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा ही है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखो 20 चौके 80, 4 पंजे 20, ठीक है। देखो किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है कि इसको 10 बना लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, क्योंकि 10 का मतलब होता है 10 का डिवाइड करना, तो अपने लिए आसान होता है पॉइंट लगाना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 19 19 कितना होएगा अपना, 19 का स्क्वायर होता है अपना 361, 361 होता है ना, इसका डबल और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः की 12, असिला 1 2 2 3 6 722/10, तो ये कितना आ जाएगा 72.2, ठीक है। तो एक ये चीज है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, कभी भी जब नीचे 5 आए ना, तो आप क्या किया करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 बना लो उसको, जब 10 बना लोगे तो फिर ऊपर जो अपना पॉइंट लगाना तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना अपना आसान होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है अपना 75, बोल रहा है कि 18 रुपए पर केजी के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं है, 5 kg गेहूं है जो 18 रुपए पर केजी का है, 2 किलो कोई और गेहूं है जिनका प्राइस हमें नहीं पता है, इनको जब मिलाया और 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बना दिया, यानी एलिगेशन का क्वेश्चन है अपना ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये 20 में से जब 18 जाएगा तो 2 तो यहाँ बचेगा, और ये आएगा x-20, तो ये x-20, अगर मैं आपसे रेशियो की बात करूँ तो x-20/2, ये बराबर होगा, जो क्वांटिटी तो आती है जब निकल के जब भी अपन एलिगेशन लगाते हैं तो 5:2 आ जाएगा, ये 5/2, 2 से 2 चले गया तो x अपना 25 आ गया, हमें यही निकालना था कि जो महंगे वाले हैं वो कौन से हैं, तो महंगे वाले कौन से हैं, 25 रुपए किलो वाले, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है, बोला गया है कि शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस, ओके। देखो एक दुकानदार है, किताब को क्या करता है कि जो मुद्रित मूल्य यानी जो उसका सीपी है उससे 10% की छूट पर, सॉरी मार्क प्राइस पर 10% की छूट देता है और 12% का लाभ कमाता है, और हमसे रेशियो पूछा है सीपी का और मार्क प्राइस का। मैंने आपको बताया था कि सीपी और एमपी का अपना जो रेशियो का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है,
क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं हम 10% का, तो 100 माइनस 10 90, लाभ कमा रहे हैं 12 का, तो 100 प्लस 12 112। 2 से काटेंगे तो 45 टाइम, 2 से काटेंगे तो 56 टाइम। ठीक है, तो इस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आप याद कर लो। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसी वीडियो में अपने कितने मतलब 3-4 क्वेश्चन तो आ चुके हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 28 शॉपकीपर गेन 20%। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य जब 28 रुपये कम में बेच रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा। ठीक है, देखो ये बोल रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपये कम में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% कितना होता है अपना 1/5, यानी अगर मैं सीपी से एसपी की बात करूं तो ये अपना कितना है 5 है, और ये कितना है 6 है। यहाँ पे 5 की वैल्यू गिवन है अपन को। सीपी कितना है 560 है, यानी 5 की वैल्यू 560 है। कितने गुना है ये, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 10 112 गुना। तो एसपी निकाल रहा हूँ तो इसका 112 टाइम करना होगा, तो 600 ये और 12 6 की 72, तो 672 एसपी आ गया। ठीक है, अब बोला गया था कि जब अंकित मूल्य को 28% कम में बेचा तो 20% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु का जो सीपी है वो 520 है तो अंकित मूल्य पर ही बेचते तो लाभ कितना होता। तो अभी अपन को ये निकालना होगा कि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अपना जो ये एसपी था, जो अपना एसपी था ये कितना है 672 है। 672 है कब, जब इसको 28 रुपये कम में बेचा जाता है अंकित मूल्य से। यानी अगर मैं आपसे अंकित मूल्य पूछूं, ये कहने का मतलब है मार्क प्राइस पूछूं, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा आपका 672 में तो हम बेच रहे हैं, कब, जब 28 अपन रिड्यूस कर रहे हैं, यानी मार्क प्राइस 700 रहा होगा फिर तो। अब बोल क्या रहे हैं, यदि अंकित मूल्य पर ही बेच दे तो लाभ कितना होगा। तो देखो अंकित मूल्य पर बेच दे यानी एसपी पर ही बेच दे, यानी 700 रुपये में बेच दें। सीपी अपना 560 है और उस चीज को हम 700 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से निकालने की प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 0 से 0, 7 8 56 और 7 ढाई 70। ठीक है, और ये और भी कट जाएगा, 2 चौके 8 दो पंजे 10। 4 की चीज हम 5 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का, 1 का, कितने पर 4 पर, और 1/4 कितना होता है 25%। तो 25% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी है। इसके बाद बोल रहे हैं ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 45% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी है, अपने माल का जो क्रय मूल्य है अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 21% डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको पता हो तो। क्या बताया था कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जो सक्सेसिव होता है दैट इज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हो सकता है काफी लोगों को याद हो, काफी लोग भूल गए हो। तो आप चाहो तो ये अप्लाई कर सकते हो, चाहे रेशियो कर सकते हो। अब चूंकि रेशियो मेथड हम इसमें इसलिए नहीं लगाएंगे, मतलब रेशियो नहीं, सॉरी, 100 मान के कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, दूसरा अपना है 100 मान के, अगर आपको करना है तो 100 मान के कर सकते हो, ये अपना एक मेथड हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो सेकंड मेथड है ना वो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट निकल के आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो 45% ज़्यादा अंकित किया और 21 का डिस्काउंट दे दिया, माइनस 45 गुणा 21/100। जब अपने पास वैल्यू अच्छी होती तो हम वैसे निकाल लेते, बाकी चाहो तो आप वैसे निकाल सकते हो। तो 5 माइनस 1 4, और 4 माइनस 2 24, 24 माइनस 5 नम 45, और 5 से जाएगा 20 टाइम। ठीक है, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189/20 करना है अपन को। 20 करने का मतलब है कि पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा और 2 से और काटना है, 2 नाम 18, बच्चे कितने 1 19, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10। 24 में से 10 जाते हैं अपने, तो कितने आते हैं अपने, लगभग 14 आते हैं, लेकिन ये 14.95 आएगा। ठीक है, 14.95 नहीं, सॉरी, 24 में से 10 जाते ना, एक सेकंड, 2 नाम 18 और 2 चौके 8। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे आई थिंक कैलकुलेशन में, रुको इसको थोड़ा सा वापस करते हैं। ये कितना आएगा, देखो ये तो आया था अपना 24 माइनस, ये कितना है अपना 21 गुणा 9 है ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 है, इसको 20 से डिवाइड करना है,
तो 20 9 180 बचे 9, और 90 बटे 9.4 आएगा। ये देखो 24 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा अपना 15 बचेगा ना, और 0.4 और जाएगा, यानी 14.6 के आसपास आंसर आएगा। लेकिन इंटीजर में आपको पता है 0.5 से जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम क्या मानेंगे, नेक्स्ट मान लेते हैं, नेक्स्ट इंटीजर 15। अगर 0.5 से छोटी होती तो इसको 14 मानते, लेकिन ये 0.5 से बड़ी है। हालांकि 6 के बाद भी कोई वैल्यू आएगी पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपना आंसर आएगा डी। पहले मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन में। देखो क्वेश्चन नंबर 79 है, बोल रहा है ए न्यू मोबाइल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट। मार्केट में क्या है, एक नया मोबाइल आया है और 25% उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा रखा जाता है कॉस्ट प्राइस से। व्हाट डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द मार्क प्राइस टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, इसको आप 100 मान के कर सकते हो। सीपी हमने 100 मान लिया। अब हो क्या रहा है, इस पर जो ये 25% ज़्यादा अंकित करके रख रहे हैं, यानी 125 रख रहे हैं, और बोल रहा है कि ये 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो डिस्काउंट कितना देगा। 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी 100 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 120 में। तो आप पूछा डिस्काउंट कितना देगा, तो 125 की चीज़ 120 में दे दी, तो 5 का डिस्काउंट दिया है कितने पर, 125 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा अपना डिस्काउंट परसेंटेज। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 कट जाएगा 4%। ठीक है, 4% आ जाएगा, ऑप्शन सी है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 80 है, बोल रहा है सोविक है वो 2 टाइप की शुगर खरीदता है। ठीक है, पहला जो टाइप है वो 45 रुपये पर केजी है, और दूसरा जो टाइप है वो 80 रुपये पर केजी है। और क्या हो रहा है, पहले प्रकार का जो शुगर है उसको दूसरे प्रकार के शुगर के किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए, ताकि जो मिक्सचर है ना उसको वो 72 के अकॉर्डिंग बेच दे। तो 72 में बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है एलिगेशन का। देखो पहला है अपना 45 में बेच रहा है, मतलब 45 रुपये पर केजी का है, दूसरा है 80 रुपये पर केजी। लेकिन एक चीज और आपको पता है कि जो एलिगेशन है अपना वो सेम टाइप की चीजों पे लगता है। ठीक है, काफी लोग ना ये एलिगेशन को उनको लगाना तो आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता, काफी वो सीपी और एसपी में लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 72 ही लगा के लोग कर देंगे, तो वो क्या है, सरासर गलत है। जो एलिगेशन होता है वो सेम टाइप की थिंग्स में लगता है। ठीक है, सेम टाइप थिंग्स या सेम चीजों में लगता है। अब ये सीपी है अपना, ये भी सीपी है, तो सीपी में ही लगेगा। ये 72 रुपये पर केजी तो है, ठीक है, लेकिन ये इस पे क्या है, 20% का प्रॉफिट है। 20% मतलब 1/5, तो 5 से 6, तो ये 6 यूनिट की वैल्यू 72 है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, हमें निकालनी 5 यूनिट की वैल्यू 60। तो कहने का मतलब है जो सीपी है ना वो अपना कितना आएगा, 60 आएगा, तो ये 60 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखो अब लगेगा हमारा एलिगेशन, ये आ जाएगा कितना 15, और ये कितना आ जाएगा 20, 5 चौके 20, और 5 या 15, तो 4 3 में मिलाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एलिगेशन है वो सेम टाइप की चीजों में लगता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आप एसपी में लगा रहे हो तो तीनों एसपी होने चाहिए, सीपी में लगा रहे हो तो सीपी में लगाना है, प्रॉफिट में लगा रहे हो तो प्रॉफिट में। ठीक है, और जो अपना जो रेशियो है वो तो निकल के आएगा यहाँ पे, जिस मतलब जिस रेशियो में मिलाना है वो वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 81 है, ये क्या बोल रहा है, कहा गया है कि इस शॉपकीपर मार्क्स अप, देखो यहाँ पे ये वर्ड भी आ गया, मार्कअप इज गुड बाई 30%, यानी जो अपना सीपी है उससे 30% ज्यादा किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस रखा जाता है, और 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूज ए फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1 kg 4870 ग्राम, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट वाला ही है। एक दुकानदार है, अपने माल को 30% अधिक पर अंकित कर रहा है, तो देखो उसका प्रॉफिट निकालना है हमें। 30% ज्यादा अंकित कर रहा है, और 30% ज्यादा अंकित कर रहा है, 30% होता है अपना 3/10, यानी 10 की चीज वो 13 में बेच रहा है, एक तो प्रॉफिट यहाँ से आएगा उसका। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, फिर भी वह अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10 से 9 में बेच रहा है, ये लॉस में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इसके अलावा एक दोषपूर्ण तराजू यानी एक फॉल्टी वेट यूज करता है, और 870 ग्राम तोलता है 1 kg की जगह, 1000 ग्राम की जगह 870 ग्राम तोलता है। ये वेट का रेशियो है, हमें प्राइस का निकालना है, तो प्रॉफिट कैसा निकलेगा, प्राइस या प्रॉफिट का कैसे निकलेगा, उल्टा हो जाएगा इसका, जस्ट जीरो से तो जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 87 से 100, तो तीसरा रेशियो आ जाएगा अपना 87 से 100। ठीक है, देखो एलिगेशन इसमें सही, एलिगेशन नहीं सॉरी, रेशियो मेथड इस ऐसे डिसऑनेस्ट वाले सवालों के लिए सही तरीका है, इसलिए मैं यही बताता हूँ हमेशा। अब निकल जाएगा अपना ओवरऑल, देखो 0 0 0 कट जाएगा अपना, क्योंकि ऐसे जीरो अपन काट सकते हैं क्रॉस में,
तो ये कितना आएगा 87 आएगा, और ये कितना आएगा 13 में 117। 87 की कोई वस्तु है 117 में बेची, लाभ कितने का हुआ है 13 का यहाँ पे और 17 का यहाँ पे, 30 का लाभ हुआ है कितने पर 87 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो देखो अपना आंसर है ना वो काफी ज्यादा क्लोज है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना तो पता है कि सब में 3 3 3 आ रहा है, तो 3 बार ही जाएगा। 8 तिया 24 240 और 7 तिया 21 261 आता है। बचेंगे 39, नहीं हाँ 39 बच जाएगा ना अपना, 39 बचा, फिर अपन जीरो उतारेंगे तो 390 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितने टाइम जाएगा, या तो अपने पास देखो 4 है या 2 है, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। 2 टाइम तो जाएगा नहीं, 87 दूनी तो बहुत ज्यादा कम रह जाएगा, 8 बहुत ज्यादा चले जाएगा, यानी आंसर आएगा इन दोनों में से। और ओके ये तो 38 है, तो 38 तो आ ही नहीं रहा है अपना, क्योंकि 8 टाइम ज्यादा हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है अपना। ये 34.84 और 34.48 इन दोनों में अभी भी रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज है ये। तो इतना तो पता है कि अभी भी 4 बार जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही बता रहे हैं 4 बार जाएगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो 87 का 4 टाइम, 8 चौके 32, 320 और 7 चौके 28, 48। 320 और 28 कितने हो जाएंगे अपने 348, बचेंगे कितने 2 से यहाँ 50 और 90 पे पहुंचना है ना 40, और यानी 42 बच रहा है अभी भी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से रेज कर देता हूँ, 42 बचा है, अब पॉइंट लग जाएगा और जीरो उतर जाएगा। अब देखो 87 है और इसका कितना है, अगर मैं 8 चौके 32 करूँ, लगभग 4 टाइम जाएगा, 8 टाइम तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 34.8 है, 8 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम ही जाएगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, 34.48। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं जब ज़्यादा क्लोज अपने पास ऑप्शन हो तो। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया, अरे ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 82 है, बोल रहे एक पर्सन है जिसने चॉइस 500 में एक सेल फोन खरीदा और 12.5% बढ़ाकर बेच दिया। ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, इसको कर लेना। ठीक है, नहीं होता है तो पूछ लेना, बाकी हो जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिटेलर ऑफर करता है डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स, दैट इज बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट। देखो ऐसा सवाल भी हमने पहले करा है। क्या बोल रहा है, बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 खरीदने पर 2 फ्री दे रहा है, तो फ्री तो दे रहा है 2, लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे 3 और 2 5 पर, तो 2/5 होता है 40%। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो फ्री है उनको ऊपर लिखो और 3 और 2 टोटल 5, क्योंकि जो अपन डिस्काउंट निकालेंगे वो तो निकालेंगे तो 5 पे ही ना, भले ही पैसा हमने 3 का दिया हो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन में प्रॉपर आ नहीं पा रहा है, तो पहले आप, ठीक है इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय ए होलसेलर वाज 300। ठीक है, जो होलसेलर के द्वारा जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, हर एक की जो कीमत है वो 300 रुपये है। द होलसेलर वाज ऑफरिंग ए स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम पेड फॉर 1 आइटम वाज गिवन फ्री। ठीक है, यानी ये होलसेलर है, एक अपन को डिस्काउंट दे रहा है। किस तरीके से डिस्काउंट दे रहा है, वही हो गया अपना पिछला वाला, जैसे कि बाई 3 गेट 1 फ्री। ठीक है, यही चीज तो हो गई, क्योंकि यही तो बोल रहा है ये, 3 आइटम्स पेड फॉर 1 आइटम वाज गिवन फ्री एंड बाई 3 गेट 1 फ्री, ये वाला हो गया। ठीक है, इन एडिशन टू दिस। ठीक है, देखो यहाँ से अगर मैं इसका आपसे पूछूं कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, एक का डिस्काउंट है कितने पर, 3 और 1 4 पर, तो 25% होएगा। जस्ट पिछला ही सवाल हमने इस तरीके से किया था। आगे बोल रहा है इन एडिशन टू दिस ए फर्दर ऑफ 10% डिस्काउंट ऑन ए अमाउंट पेबल ऑन द बाय 3 गेट 1 फ्री स्कीम वाज बीइंग ऑफर टू एनीवन मेकिंग परचेज वर्थ मोर देन 10,000। ठीक है, अगर कोई पर्सन है बाई 3 गेट 1 स्कीम के अलावा अगर अपना 10,000 से ज्यादा की परचेजिंग करता है, तो उसको 10% का एक एडिशनल डिस्काउंट भी अपन यहाँ पे दिया जा रहा है, 10% का एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, तो ये 10% का यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, ये वाला। देन आगे बोला रमेश मेड परचेज फॉर विच दिस अमाउंट पेबल वाज 18,000, व्हाट वाज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट ऑन वाज ऑफर टू रमेश ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन। तो उसको टोटल कितना डिस्काउंट मिला ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, देखो यहाँ पे उसको टोटल 18,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि उसने 10,000 से ज्यादा की सेलिंग की है। ठीक है, आप देखो ऐसे मान लो, लेट से कि हम मान लेते हैं कि 100 है, 100x था, ये क्या है इसका टोटल बिल बना इतने का। ठीक है, समझ लो कि इतना इसका टोटल बिल बना, लेकिन इस पर एक तो 25% का डिस्काउंट इनिशियली निकाला था हमने बाई 3 गेट 1। तो जब आप इस पे 25% का डिस्काउंट दोगे, तो 25% होता है 1/4, यानी 25 का डिस्काउंट दिया तो 75x में बेचोगे। ठीक है,
लेकिन क्या हो रहा है, फर्दर एक 10% का डिस्काउंट और दे रहे हैं जब क्या कर रहा है, 10 से ज़्यादा की सेल परचेजिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 75x पे भी 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितने में बेचेगा, 9/10 में। ठीक है, तो ये अपना एसपी निकल के आ गया फाइनल। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 18,000 है। ठीक है ना। पूछा क्या है कि इस लेन देन के दौरान रमेश को टोटल छूट कितनी मिली। ओके, तो अगर ऐसा है तो अपन ना फिर तो इस डेटा का कोई मतलब ही नहीं है, देखा जाए तो ये 18,000 इस सब की कोई जरूरत ही नहीं है, और ना इसको एक्स एक्स मानने की जरूरत है। 100 मान के ही कर लो। मुझे लगा कि शायद वो कुछ और पूछा गया है। देखो यहाँ पे 100 माना अपन ने, ठीक है, 25 का एक डिस्काउंट मिल गया तो अब 75 हो गया। 75 पे एक 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल गया, 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया तो 9/10 हो गया। तो अगर मैं एसपी पूछूं तो ये कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 80 × 4, 9×7 = 63 और 4 67, 67, 675 और 10 से भाग, 67.5। इतना इसने किसी चीज के लिए पे किया है, तो इसको डिस्काउंट कितना मिला है 100 में से। देखो 2.5 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 30 और यानी 32.5 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इस डेटा का कोई वैल्यू, बेसिकली जो ये डेटा है ना, इसका कोई मतलब नहीं था। ये जो 18,000 दिया है इसका कोई यूज ही नहीं है। जब अपन से ये चीज पूछी है तो ये तब काम आता, तब पूछता कि इसने कितना रुपए का जो आइटम्स है वो खरीदा, अगर ये मतलब बिना डिस्काउंट के खरीदा, बेसिकली मार्क प्राइस पूछता। इसके बाद अपना क्वेश्चन है 85, क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ए सर्टेन लैपटॉप इज डिस्काउंटेड बाई 20% एंड रिड्यूस प्राइस इज देन डिस्काउंटेड बाई 20%। ओके, देखो बेसिकली ये बोल रहा है 20% की दो छूट दे रहे हैं, तो ओवरऑल छूट कितनी होगी, तो 36% हो जाएगी अपनी। क्योंकि देखो 20 + 20 40 होता है, -20 × 20/100 तो 4 ये कम हो जाएगा, तो ये तो 36 आ जाएगा। ये तो सिंपल है, a+b - ab/100 लगा दिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, बोला गया है कि ए मैन सेल्स गुड एट 4% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही गिव्स 20% ग्राम इंस्टेड ऑफ 40 ग्राम, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो सीपी से 4% हानि पर कोई सामान बेचने की बोलता है। ठीक है, तो 4% होता है 1/25, यानी सीपी से जब हम एसपी का रेशियो निकालेंगे तो 25 पर 1 का लॉस, यानी 25 से 24। लेकिन क्या हो रहा है, 40 ग्राम की जगह 20 ग्राम ही तोल रहा है, तो वेट में क्या कर रहा है, ये 40 से 20 कर रहा है। जबकि अगर मैं प्राइस में निकालूंगा, जब प्रॉफिट में निकालूंगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 20 से 40, यानी ये कह सकता हूँ कि 1 से 2। ठीक है, तो ये तो वैसे भी सक्सेसिव लग जाता, तो ये 1 से 2 आ जाएगा। तो देखो ये आ गया 25 से कितना आ गया, 24 दूनी 48। अगर इसका मैं ठीक है, पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अगर इसको मैं 100 कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल जाएगा। तो 100 से ये कितना आ जाएगा, देखो 50 होता तो 200 आ जाता, लेकिन 2 कम है और 4 गुना तो 192 आएगा। तो 100 की चीज जब अगर 192 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 92% का हो गया, 92% प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। क्या बोल रहा है 87, बोल रहा है कि एक दुकानदार है, सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट देता है और उन ग्राहकों को 8% की एडिशनल डिस्काउंट देता है जो क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। 2500 रुपये के जो टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नगद में कितना पे करना पड़ेगा। देखो 2500 रुपये का अपना टेबल लैंप है, और 25% की छूट तो क्या दे रहा है, सभी को दे रहा है, यानी 25% 1/4, तो 25% कितना होता है, 1/4, तो 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी 3/4 आ जाएगा। लेकिन 8% एडिशनल डिस्काउंट और दे रहा है जो उसने कैश में पेमेंट किया, और इसने कैश में पेमेंट किया 4% 1/25 होता है, 8% होता है 2/25, तो 25 पे 2 का डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा अपना 23/25। इसको अपन को सॉल्व करना है, और देखो ये कैलकुलेशन भी बड़ी आसान हो गई। 25 चौके 100, 100 से ये कट जाएगा अपना पूरा। ठीक है, और ये कितना आएगा, 23×3 = 69, तो 25 × 69। ठीक है, और 25×9 होते हैं 225, 22 80 लाएंगे, और 25×6 150, 150 और 22 172, तो 1725 रुपये आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे को नजर आ रहा है पहला। बोल रहे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20, 40 और 75 की 3 छूट दी गई है, तो एकल छूट पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आप रेशियो मेथड लगा लेना और इसको सॉल्व करना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आगे बोल रहे हैं, और काफी सारे क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस,
इफ इट सोल्ड ए प्रॉफिट ऑफ 16%, हाउ मच वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक वस्तु है जिसका सीपी 6450 है, यदि इसे 16% लाभ पे बेचा गया है तो बोले इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखो 6450 रुपये इसका सीपी है, जब 16% लाभ पे बेचूंगा मैं तो कितने में बेचना पड़ेगा, 116 में, तो 116/100। चाहे तो आप इसका 16% निकाल लो और फिर इसमें जोड़ दो, जैसा करना चाहो। मुझे लग रहा है वो शायद ज्यादा आसान रहेगा, तो हम क्या करते हैं 16% निकाल लेते हैं, तो 16/100 निकाल लेते हैं, जिससे थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 0 और देखो 10 अपन बाद में लगा देंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 16×5 80, 80 लाई 8, 16×4 64, 64 और 8 72, 80 लाई 7, और 16×6 96, 96 और 7 कितने हो गए, 96 और 4 100, और 3 103/10। 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1032 रुपये और एक्स्ट्रा। ये बेसिकली प्रॉफिट निकाला है अभी अपन ने। अगर हमसे पूछा टोटल एसपी कितना है, तो ये करना पड़ेगा 6450 में ऐड करना पड़ेगा 1032, तो कितना आएगा 2 3 और 5 8, और ये 4 है और 6 1 7, 7482 रुपये आएगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला है। ठीक है, इसके बाद अपना 90 है, इसमें बोला गया है ए शॉपकीपर वांटेड टू सेल रुपये 2700 वर्थ ऑफ ए प्रोडक्ट बट ही हैड 2 ऑप्शन। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक दुकानदार है 2700 रुपये में एक वस्तु है उसको बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास क्या है 2 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि 10% और 15% का वो क्या दे दे, डिस्काउंट दे दे। दूसरा है कि 25% का सिंगल दे दे। तो बोले दोनों विकल्पों में के बीच अंतर कितना है। ओके, देखो एक तो अपना 25% है, ठीक है, ये तो सिंगल डिस्काउंट है। दूसरा है 10 और 15 का सक्सेसिव, तो 10 + 15 -10 × 15/100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 पॉइंट, देखो ये आएगा अपना 25, तो ये और माइनस का आएगा 1.5। और इसको मैंने सॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछा है। जब दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो 25 से 25 तो कट जाएगा, 1.5% आएगा, या कह सकते हैं कि 1.5% डिस्काउंट आएगा। तो 2700 का 1.5% निकालना है। 1.5% मतलब 3/2 लिख देता हूँ, और परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कितना निकल के आ जाएगा अपना, देखो ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 0 से अपने 2 0, और 27 से 81, 81/2 मतलब 40.5 आ जाएगा। ऑप्शन अपना ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला यदि 70 कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल, 70 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, यानी एसपी के, तो लाभ कितना होगा। सीपी से अगर मैं एसपी का आपसे रेशियो पूछूं तो कितना आएगा, 4/7, 0 से 0 कट जाएगा। 4 की चीज 7 में बेच रहा हूँ, 3 का प्रॉफिट है 4 पे, और 3/4 आपको पता है कितना होता है, 75%, 75 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो ये अपना पार्ट 2 खत्म हो चुका है। इसके बाद अपन पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग अभी अपने क्वेश्चंस बचे हैं 30-40 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पीडीएफ में आपको जब तीनों पार्ट डल जाएंगे तो सॉल्व्ड पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हालांकि जो क्वेश्चंस के पीडीएफ है वो तो मैंने ऑलरेडी लगभग 1 वीक पहले ही डाल दिए, तो आप पहले खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्व्ड पीडीएफ भी आपको पता ही है कि मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब पे उन सबकी सॉल्व्ड पीडीएफ देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको टाइम सेव करना होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन उनको नहीं देखना, तो वो पीडीएफ के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखो ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि पीडीएफ वगैरह सॉल्व्ड पीडीएफ कोई नहीं देता है। यूट्यूब पे तो कोई नहीं देता है, पेड बैचेज वगैरह में तो फिर भी दे देते हैं, यूट्यूब पे कोई नहीं देता क्योंकि उससे जो व्यूज़ हैं वो कम आते हैं। पर ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, मैं आपको सॉल्व्ड पीडीएफ दे देता हूँ साथ साथ में। आपको पता ही है अगर आप रेगुलर मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।